चलिए दोस्तों, वेलकम एवरीबॉडी टू द बूस्टर रिवीजन सीरीज। आइए दोस्तों, डिटेल्ड रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। हमने मैथमेटिक्स और फाइनेंस को बहुत ही प्यारा रिवाइज किया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया रिवीजन के बाद। ऐसा लगा पूरी क्लास हो गई वापस से एक बार, है ना। आज वैसे ही दोस्तों एक और कॉन्फिडेंस हमें हासिल करना है, एक और बड़े चैप्टर में इक्वेशंस। इस चैप्टर में भी दोस्तों एक सबसे अच्छी बात ये इस चैप्टर की, एफर्ट्स वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल मैच करता है। यदि आज हम इसको जितना भी पढ़ें, हमने इसको 2-4 घंटे दे भी दिए, अच्छी प्रैक्टिस कर ली, वेरी हाई चांसेस 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप 4 के 4 भी निकालोगे। बुरे से बुरे हालत में आपको माइंडसेट रखना चाहिए कि मैं 3 क्वेश्चन तो बना के आऊंगा, ठीक है। आइए गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट, जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं, जो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे देखेंगे, अलग बच्चे हैं, एक बार मुझे अब कह दो एवरीथिंग इज ऑडिबल, विडिबल, क्लियर, सब कुछ है जो भी होता है अपनी लाइन। यस, चलो गाइस, इक्वेशंस में हमें 3 तरह के इक्वेशंस पढ़ने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। गाइस, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, इन सभी पर हमारा इस चैप्टर में एक एम है। गाइस, आवर एम, चाहे आप लीनियर सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप क्यूबिक सॉल्व कर रहे हो, सभी में, सारे इक्वेशंस में आपका एक ही मोटिव है, टू सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसी को हम कहते हैं गाइस सॉल्यूशन, रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। उसी को कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चाहे रूट्स कह दूं, चाहे मैं सॉल्यूशन कह दूं, सबका मतलब एक है, मुझे अमन सर एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ऐसी एक्स की वैल्यू निकालनी है जो मुझे क्या दे दे, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। अब दोस्तों हमारे 3 इक्वेशंस होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर मतलब बताइए क्या? लीनियर मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5x इज इक्वल्स टू गाइस 3x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। रुक जाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो मैं कहता हूं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या तो मैं कहता हूं फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इन सभी का मतलब एक ही है, मुझे x की ऐसी वैल्यू पता करनी है जो मुझे क्या दे, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। गाइस, अब मुझे बताइए यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 1। तो ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? लीनियर। गाइस, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं होता, एक ही मेथड है, वेरिएबल को करो एक तरफ, बचा कुचा फेंको एक तरफ। आइए करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 3x, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। क्या आपका चैप्टर में एम यही कहता है, चाहे आप लीनियर सॉल्व कर रहे हो, अरे क्या हो गया गाइस, चाहे आप लीनियर सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप क्यूबिक सॉल्व कर रहे हो, आपका इस चैप्टर में एजेंडा क्लियर है। आवर एम इन दिस चैप्टर इज टू गेट द वैल्यू ऑफ x। गाइस, इसी को कई बार वो रूट्स कहता है, तो आप फालतू का दिमाग में अल्फा बीटा सोचते हो, नहीं, रोको अपने आप को। चाहे वो रूट्स कह दे, चाहे वो सॉल्यूशन कह दे, चाहे डायरेक्टली कह दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इन सभी का मतलब एक है, मैं एक ऐसे वैल्यू की तलाश में हूं दोस्तों x की, जो मुझे दे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। गाइस, आइए लीनियर की एक छोटी सी प्रैक्टिस ऐड करते हैं। अमन सर, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का वैल्यू क्या है, 1। सर, इसमें 2 तरह के इक्वेशन हमें सीखने हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो ये रहा, यहां पर मैंने एक ही वेरिएबल यूज किया x, क्या दूसरा कोई वेरिएबल y z आया क्या? नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड का नाम ही नहीं है, वेरिएबल्स को करो एक तरफ, बचा कुचा फेंको एक तरफ। गाइस, दिस इज द ओनली मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन अमन सर, जब ना ये एक तरफ फेंकना, ये सब करना, ये तब तक आसान है जब इक्वेशंस सिंपल हैं। जैसे जैसे इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो गाइस इट इज नॉट इजी टू, हम x को एक तरफ करेंगे, बचा कुचा एक तरफ फेंकेंगे। तो इसके लिए हम लगाएंगे रिवर्स अप्रोच। क्या लगाएंगे? रिवर्स अप्रोच। अमन सर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यदि एक ही वेरिएबल है तो गाइस हम उसको कहेंगे 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x और y, तो गाइस इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, x y z, तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। क्या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करने का कोई मेथड है क्या, यूनिवर्सल मेथड? नहीं, इसलिए कोई नाम से मैं कुछ पढ़ाने वाला आपको नहीं हूं। लेकिन यस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे कि दोस्तों मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। मुझे बताइए इस बार एक वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है? 2। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। गाइस, यदि मैंने आपसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है, तो मैं बाउंड हो जाता हूं आपको कम से कम 2 इक्वेशन देने के लिए। यदि मैंने आपको 3 वेरिएबल दिए हैं और मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, तो मैं बाउंड हो जाता हूं आपको 3 इक्वेशन देने के लिए। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशंस का होना जरूरी है। अमन सर, यदि हमारे पास x और y का वैल्यू हमें निकालना है, इसके लिए हमको गाइस इस चैप्टर ने दिया 2 मेथड, ठीक है। पहले मेथड को हम गाइस कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं गाइस? एलिमिनेशन। दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम एग्जाम में फॉलो करने वाले नहीं हैं। तो मैंने आपको यहां पे कहा, जब भी आपको मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देके रखा है गाइस,
एंड आई विल आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप पहला प्रेफरेंस हमेशा दीजिए रिवर्स अप्रोच को, मतलब ऑप्शन 2 क्वेश्चंस। मैं एक बार रिव्यू करा रहा हूं, पूरा लीनियर रिव्यू कराऊंगा, पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे ज्यादा समय लगेगा हमें क्वाड्रेटिक पे, फिर समय लगेगा कम क्यूबिक पे। पर मैं ये नहीं चाहता कि टफ पार्ट कराऊं, मैं चाहता हूं पूरा स्ट्रक्चर पूरा रिवाइज हो हमारा एज इट इज, किसी में कम किसी में ज्यादा, जिसमें ज्यादा वेटेज हमें समय ज्यादा देंगे, क्वेश्चन ज्यादा लेंगे, पर मैं रिवीजन पूरा कराना चाहता हूं। इसलिए गाइस इस पे भी ध्यान दो, भले इजी है आपको आता है फिर भी ध्यान दो, ठीक है गाइस। सबसे पहला अप्रोच क्या रहेगा आपका, रिवर्स अप्रोच, ऑप्शन 2 क्वेश्चन। गाइस दूसरा अप्रोच क्या रहेगा, अमन सर हम पहला प्रेफरेंस देंगे एलिमिनेशन मेथड को। कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को नो प्रेफरेंस, हमको कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना नहीं है। गाइस ऑप्शन 2 क्वेश्चन के चलो पहले बात करते हैं। ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो अमन सर हम ऑप्शन से उठाएंगे एक्स और वाई का वैल्यू, हम दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। जो भी ऑप्शन हमें दोनों ही इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS दे देगा वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। जैसे कि मैंने यहां से ऑप्शन ए को उठाया, एक्स की जगह पुट किया 2, वाई की जगह मैंने पुट किया 1, 2 इंटू 2 कितना 4, वाई की जगह 1, 4 माइनस 1 कितना 3। क्या ये वाले एक पॉइंट ने इसमें LHS इक्वल टू RHS दे दिया? हाँ। इसको यहां भी चेक करो, जरूरी नहीं कि एक इक्वेशन में जस्टिफाई किया, दोनों में जस्टिफाई करना चाहिए। आइए यहां पुट करते हैं, एक्स की जगह 2, 5 इंटू 2 कितना 10, 10 माइनस गाइस एक्स की जगह वाई की जगह 1, 2 इंटू 1 कितना 2, 10 माइनस 2 कितना 8। क्या LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे भी? यस, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। लेकिन ये दोस्तों ये हो गया आपका पहला प्रेफरेंस, यदि एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, गो फ्रॉम ऑप्शन 2 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों हमें एक मेथड भी आना चाहिए और उस मेथड का नाम है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो कैसे हमारा एलिमिनेशन मेथड आपको याद होगा, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, फिर उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अमन सर मान लेते हैं हमें एक्स को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए दो चीजें होना चाहिए, उनके साइंस होना चाहिए ऑपोजिट और उनका कोएफिशिएंट होना चाहिए सेम। जैसे मान लेते हैं आपके पास 5x और 5x है, लेकिन दोनों के साइन प्लस प्लस हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5x 10x। दोनों के साइन माइनस है, प्लस माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x, लेकिन एक है प्लस एक है माइनस, तो क्या दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, 5x माइनस 5x कट जाएगा। इसलिए क्या दो रिक्वायरमेंट है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और साइन होना चाहिए ऑपोजिट। गाइस साइन चेंज करने का तरीका होता है, इसका जो x का कोएफिशिएंट 2, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस x का कोएफिशिएंट है 5, ऊपर वाले पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया बोली क्या आएगा 10x माइनस 5y 15, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना 10x, 2 इंटू 4y प्लस यहाँ पे 16। गाइस लेकिन अभी दोनों का साइन ये भी 10x था, दोनों ऐड हो रहे थे, मुझे साइन चेंज करना है, तो मैंने नीचे वाले पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, और गाइस ये हो गया नेगेटिव। यहाँ से एलिमिनेट हुआ 5y माइनस 5y प्लस 4y कितना आ गया माइनस y, और गाइस 15 माइनस 16 कितना आ गया माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल होकर आ गया y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 यहाँ पुट करिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। सो गाइस दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। अमन सर व्हाट इफ द क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, पर मान लेते हैं गलती से 3 वेरिएबल आ गया x y एंड z, तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना इज वेरी लेंथी जॉब। सो गाइस विल फॉलो ओनली वन अप्रोच, दैट इज ऑप्शन 2 क्वेश्चन। बोलो दोस्तों कोई दिक्कत? गाइस हियर वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ लीनियर। एक बार मुझे रिवाइज कराइए, आइए बैकग्राउंड से रिवाइज करिए पूरा मेरे साथ, शुरू करें दोस्तों। आइए लीनियर मतलब क्या, ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या है 1। सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होता, लेकिन 2 वेरिएबल के लिए मेथड होता है, उसी मेथड का नाम क्या है एलिमिनेशन मेथड। x का कोएफिशिएंट सेम करके उसको एलिमिनेट करो, y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लो। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर वो भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन 2 क्वेश्चन। सर हमारा चाहे कोई भी हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, हमारा पहला प्रेफरेंस हमेशा क्या रहने वाला है ऑप्शन 2 क्वेश्चन। हमें x का वैल्यू पूछा है, ऑप्शन से हम x का वैल्यू उठाएंगे, जिसने भी LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। बोलो दोस्तों हाँ है ना। फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे लीनियर हो गया खत्म। आइए दोस्तों प्रैक्टिस शुरू करते हैं क्वेश्चंस की। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, y का वैल्यू निकालना है। गाइस क्या y को एक तरफ बच्चा कुछ फेंको एक तरफ, ये रायता फैलाने की जरूरत है क्या? नहीं। वी विल फॉलो ऑप्शन 2 क्वेश्चन अप्रोच। गाइस गो फ्रॉम ऑप्शन 2 क्वेश्चन। एवरीबॉडी गाइस गो फ्रॉम ऑप्शन 2 क्वेश्चन। समय बचाने के लिए दोस्तों, सिर्फ आपको पता है समय बचाने के लिए मैं चाहता हूं आप सीधे ऑप्शन डी से जाओ। एवरीबॉडी गाइस जिस भी ऑप्शन ने आपको LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। उड़ा दो साले को, खत्म करो। गाइस y की जगह मैंने पुट किया -1/7, -1/7। सर पहले निकाला मैंने 1 डिवाइडेड बाय 7, इसका साइन चेंज कर दिया मैंने माइनस। मैंने y की जगह -1/7 पुट कर दिया, इसमें क्या करना है +11,
प्लस 11 डिवाइड करना है 6 से, डिवाइड कर दीजिए दोस्तों इसको 6 से। ये जो भी आया, ये पूरा सॉल्व करके जो भी आया, इसको मैं कागज में लिखूं कि मेमोरी में डाल दूं? मेमोरी में m प्लस। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। फिर से अमन सर y की जगह पे 1/7, 1 डिवाइडेड बाई 7 विथ माइनस साइन। अमन सर मैंने y की जगह पे पुट कर दिया -1/7। अब यहाँ पे करना है +1 डिवाइडेड बाई 9। गाइस ये आपका आ गया। मुझे बताइए ये जो पूरा सॉल्व करके आया, इसको m प्लस करूँ कि m माइनस? माइनस करना है, m माइनस, MRC का बटन दबाया। गाइस ये पूरा सॉल्व करके मेरा आ रहा है 1.7142 आ रहा है क्या दोस्तों? देखते हैं इसको यहाँ पे पुट करने से क्या ये LHS इक्वल टू RHS होता है क्या? हो रहा है क्या दोस्तों? चलो देखते हैं। मेमोरी क्लियर कर दो। 1 डिवाइडेड बाई 7 विथ माइनस साइन अमन सर, ये हो गया y। इसमें करना है +7 डिवाइडेड बाई 4। बधाई हो दोस्तों, 1.7142 आ रहा है। क्या ये वही ऑप्शन है जो आपको LHS इक्वल टू RHS दे रहा है? तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। बोलो यार, आगे बढ़ जाऊं? ये स्पीड से मैं, जितना स्पीड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, आज रिवीजन है, पढ़ा पूरा रहा हूं, पर रिपीटिशन नहीं है और स्पीड फास्ट है, और यही रिवीजन की खास बात है, हमें करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोलो ABCD क्या? चलो D आ रहा है फिर से। जाइए गाइस ऑप्शन से क्वेश्चन, जाइए ऑप्शन से क्वेश्चन, जाइए दोस्तों ऑप्शन से क्वेश्चन। गाइस ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, लेकिन सॉल्व करने ऐसी की तैसी हो जाएगी, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे, पागल हो गए हो क्या? ना 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 ना, ऑप्शन टू क्वेश्चन, जाइए दोस्तों ऑप्शन टू क्वेश्चन। गाइस विथ मी, आइए चलते हैं। हमने यहां पर दोस्तों x की जगह पे पुट किया 7। थैंक यू सो मच भाई। दोस्तों एवरीबॉडी गाइस 7 पुट करते हैं, चलिए। 12 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। गाइस ये मेरा सॉल्व करके आ रहा है 21.25, LHS आ रहा है 21.25। आइए दोस्तों अब RHS को निकालते हैं, शुरू करें दोस्तों। 12 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। ये जो भी आया दोस्तों, इसको क्या करूं, m प्लस कर दूं मैं, m प्लस। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। गाइस पहले ना डिनोमिनेटर कैलकुलेट करके रख लो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा डिनोमिनेटर कैलकुलेट करके दिमाग में रख लेते हैं। ये तो हमको पता है कितना हो जाएगा 7 पुट करने में, 7 3 जा 21, 21 माइनस 1 कितना 20, तो मुझे पता है 20 आने वाला, ठीक है। अब ऊपर पुट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20। गाइस ये आ गया, मैंने इसको भी किया, यहाँ पे प्लस का बटन है तो मैंने m प्लस का बटन दबाया, MRC। अरे तो गलत आ रहा है यार, चलो दोबारा देख लेते हैं। 15 इंटू, यहाँ पे बराबर आया क्या RHS बराबर, मैंने LHS गलत निकाला है क्या? 21.25 ये वो, ठीक है। चलो RHS फिर से निकालते हैं। 15 इंटू 7 15 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। गैस m प्लस, अच्छा ये गलत निकल गया था मुझसे। गैस ये पूरा निकाल दिया मैंने, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। गैस 2 इंटू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, गैस 7 3 जा 21 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू m प्लस MRC। बधाई हो दोस्तों, 21.25। क्या ये वही ऑप्शन है जो आपको LHS इक्वल टू RHS देता है? तो गैस ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। गैस हियर वी आर डन विद द 2 टफ क्वेश्चंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आइए दोस्तों 2 वेरिएबल के ऊपर हमला करते हैं, आइए 2 वेरिएबल के ऊपर हमला करते हैं। दोस्तों ये रहा एक इक्वेशन, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, एक इक्वेशन ये रहा, आहा, और दोस्तों दूसरा इक्वेशन ये रहा। डेफिनेटली आपके पास मेथड है एलिमिनेशन, पर क्या आप पहला प्रेफरेंस एलिमिनेशन को दोगे कि ऑप्शन टू क्वेश्चन? ऑप्शन टू क्वेश्चन। जिस भी ऑप्शन है दोनों ही इक्वेशंस में LHS इक्वल टू RHS कर दिया, वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। बताइए कौन सा जाऊं? ए, चलो ए चेक करते हैं। अमन सर x की जगह पुट करेंगे 0.2, y की जगह पुट करेंगे 0.5। एवरीबॉडी गाइस क्लियर द मेमोरी। 1.5 x की जगह 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू m प्लस, y की जगह पे गाइस 3.6 इंटू y की जगह पे गाइस 0.5 इज इक्वल टू गाइस m प्लस MRC। अमन सर ये 2.1 इज इक्वल टू 2.1, क्या ये वही ऑप्शन है जो मुझे 2.1 इज इक्वल टू 2.1 LHS इक्वल टू RHS दे रहा है? यस। अब आइए दोस्तों यहाँ भी चेक करते हैं, यहाँ भी ये देने की क्षमता रखता है क्या? x की जगह पे हमने पुट किया 0.2, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया मेरा 1.2 गाइस, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 गाइस, ये मेरा आ रहा है यहाँ पे 3। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने y की जगह पे पुट किया 0.5, 6 इंटू 0.5 इज इक्वल टू गाइस 3। क्या ये वही ऑप्शन है दोस्तों जो LHS इक्वल टू RHS करता है? क्या ये वही ऑप्शन है जो LHS इक्वल टू RHS करता है? तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z।
गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। गाइस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, हमारे पास एक ही मेथड है आंसर एग्जाम के लिए, ऑप्शन 2 क्वेश्चन। जाइए ऑप्शन 2 क्वेश्चन, देखिए वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको LHS इक्वल्स टू RHS देगा तीनों इक्वेशन में। गाइस गिव मी द आंसर फास्ट। हो गया गाइस, डी आ रहा है क्या? चेक कर ले साथ में एक बार। दोस्तों जब साथ में चेक करते हैं ना तो दोबारा कर लेना मेरे साथ, ये सोचो दोबारा कर लेना कि अब कभी नहीं करना ना मेरे को। तो आइए x की जगह ये, y की जगह पे ये, z की जगह पे ये। गैस पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट करते हैं, x प्लस वाई। गैस x कितना है 30 प्लस y कितना है 16, ये मेरा 90 आ रहा है, और ऊपर है x इंटू वाई 30 इंटू 16 डिवाइड बाई MRC 90 20। गैस यस 20 की तलाश में था। क्या ये ऑप्शन इस इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS दे रहा है? हाँ। आइए दूसरा चेक करते हैं, पहले मेमोरी क्लियर करो। y प्लस जेड, वाई कितना है 16, z कितना है दोस्तों 120 m प्लस, अब ऊपर करना है y इंटू जेड, वाई इंटू जेड 16 इंटू 120, न्यूमिनेटर आ गया डिवाइड बाय MRC कन्फर्मेशन 40। यस गाइस ये ऑप्शन यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS दे रहा है। गाइस नाउ लेट्स चेक फॉर दिस वन, लेट्स चेक फॉर दिस वन। गाइस z प्लस x, z सॉरी z कितना है दोस्तों 120, x कितना है मेरा 30 दोस्तों, ये आ गया मेरा 150। आइए यहाँ पे चेक करते हैं, z इंटू एक्स, जेड एक्स इंटू जेड 120, ये 3600 डिवाइड बाई MRC 24। यस यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS दे रहा है। गाइस क्या ये वो ऑप्शन है जो सभी इक्वेशंस पे आपको LHS इक्वल टू RHS देता है? तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबडी गाइस बहुत ही प्यारा खेल गए आप सभी लोग। एवरीबडी मैं चाहता हूँ आप इसमें डरना बंद करो और आप प्लीज मुझे ये सॉल्व करके इसका आंसर दो। सुनिएगा दोस्तों, मैं चाहूँ, सुनो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आप कॉपी में मत करना, आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मत करना। यदि मैं इसको यहाँ भेज दूंगा, सॉरी यदि मैं इस पूरे 13 को यहाँ भेज दूंगा तो क्या ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 13 हो जाएगा ये, है ना? और दोस्तों वैसे ही यदि मैं ये -5 को यहाँ भेज दूंगा तो क्या ये इक्वल्स टू 5 हो जाएगा यहाँ पे और ये खत्म हो जाएगा? हाँ। तो गैस मैं x और y की ऐसी वैल्यू की तलाश कर रहा हूँ जो यहाँ पर पुट करने पे 13 दे दे और यहाँ पर पुट करने पे मुझे 5 दे दे। डू इट गाइस, डू इट। पूछने की कोशिश भी मत करना मुझसे। बोलो बी आ रहा है, बी आएगा। गाइस तो कितना सिंपल है, अमन सर तो हमें बिना कैलकुलेटर के कर सकते हो। देखो यहाँ पे x की जगह आपने पुट किया 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। गाइस 1/1/4 ये ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, रेसिप्रोकल होकर जाएगा, ऊपर कितना जाएगा 4 आ जाएगा प्लस। गाइस यहाँ पे मैंने क्या नीचे y की जगह 1/3 का स्क्वायर, यहाँ मैंने 1/3 का स्क्वायर क्या है 1/9, ये ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा 9/1। तो गाइस यहाँ पे आ गया 9। गाइस क्या ये आपको 13 दे रहा है, 4 + 19 13। हाँ आइए यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों 1/2, y की जगह 1/1/3। कैसे रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा कैसे 2/1 प्लस ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा क्या 3/1। गैस कितना क्या 2 + 3 कितना, 2 + 3 कितना 5। क्या आप उसी की तलाश कर रहे हैं? बिल्कुल अमन सर उसी की तलाश कर रहे हैं। तो गैस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। एवरीबॉडी गाइस विथ मी? अरे सॉरी, बोलो मुझे दोस्तों कहीं कोई दिक्कत? यस ध्वनि राइट आंसर, पार्थ राइट आंसर, श्रेया राइट आंसर, एवरीबॉडी गाइस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं चाहता हूं आप मुंह पे फेंक के मारिए, बिल्कुल डरने का नहीं ऑप्शंस को देख करके। निकाला हुआ है कि याद है? तुक्का। गाइस चलिए एटलीस्ट आप एक सेटिस्फाई कराइए। सुनो दोस्तों मैंने आपको समझाया हाउ टू डील विथ एनी पावर, मैंने आपको समझाया है। देखो अब ये सब पावर्स तो निकालना बड़ा आसान है ना? गाइस यही वाली पावर को चेक करते चलो, 4 की पावर x की जगह 7/4 और y की जगह 7/2। गाइस डरने का नहीं, बहुत इत्मीनान से करना। मैं वेट करूं पक्का, पहले ट्राई करोगे? करो। मैं चाहता हूं गाइस हाउ टू डील विथ एनी पावर सब सिखाया है मैंने। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा आप उसी सीक्वेंस में, यूट्यूब पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप उसी सीक्वेंस में रिवीजन को देखिए जिस सीक्वेंस में ये आ रहा है, ताकि मैंने कोई ट्रिक पहले सिखा दी है तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। दिस इज अ बूस्टर रिवीजन गाइस। आ गया ए? आया? चलो जो सबसे गंदा दिखता है उसको टिक करो ऐसा गाइस। चलिए एक बार मेरे साथ सॉल्व करोगे। 4 की पावर 7/4, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, क्लियर द मेमोरी। 4 की पावर निकालना है 7/4। हाउ टू डील विथ एनी पावर, ट्रिक रिवाइज कराओ एक बार। अंडर रूट 12 बार
-1 मल्टीप्लाई बाय घटिया सी पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 बार। लेट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय पावर, बताइए पावर कितनी, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 4 +1 इंटू इक्वल टू का पेयर दबाना कितने बार, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गाइस ये जो भी आ गया, एवरीबडी गाइस विथ मी, ये जो भी आ गया इसको मैं मेमोरी में रखता हूँ m+। गाइस इसका आंसर तो लोग कुछ और ही कह रहे हैं, इसका आंसर तो लोग b कह रहे हैं। चलो देखते हैं। अब इसके निकालते, 2 की पावर निकालते हैं 7/2, 2 की पावर 7/2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय पावर 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 +1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गैस ये मैंने पूरा निकाल लिया। इन दोनों के बीच साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो मैंने मल्टीप्लाई का बटन दबाया। किससे मल्टीप्लाई करना है, वही जो मैंने मेमोरी में रखा हुआ था, मल्टीप्लाई बाय MRC। कन्फर्मेशन कॉल है, मैंने इक्वल्स टू का बटन दबाया गैस। 127.89 गैस, बिल्कुल 128 आ रहा है, यही ऑप्शन सही होगा गैस, यही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबडी गाइस एक बार सेफ साइड पे, चलो लोग बी कह रहे थे तो मैं बी को भी चेक करवाता हूँ। एक बार x की जगह मैंने 2 पुट किया और y की जगह मैंने 3 पुट किया, हो रहा है क्या? तो गाइस 4 का स्क्वायर कितना 16 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 किया। गाइस ये भी मुझे 128 दे रहा है। अब एक बार सेफ साइड पे दोस्तों यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पुट किया x की जगह पे 2, तो ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 गाइस, ये आ रहा है मेरा 3 की पावर 12। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे मेरा आ रहा है ये 3 की पावर 12, और दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 3 6। अरे यार ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा गाइस। ये वाला इक्वेशन भले इसको जस्टिफाई कर गया होगा पर इसको नहीं कर पाएगा, देखना पक्की बात है, इसको नहीं कर पाएगा गाइस। हाँ किससे आया, पर ना ये भी हो सकता है फिर डेसिमल में दे रहा है वो, और ये एग्जैक्ट दे रहा है। हाँ नहीं ना, लेकिन ये भी तो आ रहा है। एक मिनट चेक करते हैं ना दोस्तों, रुक जाओ। x इंटू वाई 3 इंटू 2 गाइस कितना 6, इसको लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर, ये भी 12 आ रहा है, 3 की पावर 12 आ रहा है। नहीं दोस्तों रुको 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 गाइस, इसका तो ऑप्शन बी राइट होगा, इसका तो ऑप्शन बी राइट होगा। रुको रुको गाइस, देखो ए और बी दोनों ने आपको दे दिया आंसर, लेकिन आपको नहीं लगता ए ने डेसिमल के ले गया था, और ये आपको एग्जैक्ट दे रहा है, एकदम एग्जैक्ट, एकदम 128 इज इक्वल टू 128, और ये 3 की पावर 12 इज इक्वल टू 3 की पावर 12 दे रहा है। डेफिनेटली इनको ऑप्शन ए नहीं बनाना चाहिए था। मैं आपको, अच्छा सुनो, हो सकता है एक बार मॉड्यूल चेक कर लेंगे अपन, क्या इसका आंसर उन्होंने ए एंड बी बोथ रखा है क्या, इसको अभी एम्बिगुअस रख सकते हो आप लोग गाइस। इसका आंसर ए और बी दोनों है। मैं सही बताऊं तो आप जब डेसिमल्स में पावर को सॉल्व करें तो 127 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर ए एंड बी दोनों भी हो सकता है, दोनों है सर, ए एंड बी दोनों जस्टिफाई कर रहा है। अच्छा रुक जाओ, इसके आंसर की है क्या, यहाँ पे नहीं है मेरे पास, चलो मैं चेक कर लूंगा, अभी समझ में आ गया चेक कैसे करना है। ए एंड बी ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, वरना अपन बी को टिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो एवरीबडी गाइस, इस पे नहीं रुक सकते, बहुत रुक नहीं सकते, अपना मोटिव सीखने का था। एवरीबडी गाइस आर यू ऑल हियर? आइए, यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और ऊट पटांग दिखने वाले सारे क्वेश्चंस को मैंने रिवाइज कराया दोस्तों। ए दिया है, फिर गैस वहाँ पे बी में कुछ तो ऑप्शन चेंज करना चाहिए मुझे गैस, या तो चलो ठीक है, मैं कहीं जो भी रहेगा मैं करेक्शन करा दूंगा, कोई ना कोई तो करेक्शन होगा इसमें, ठीक है ना, या तो क्वेश्चन में या तो ऑप्शन में, या तो गैस यहाँ पे 2 3 3 2 कुछ तो लिखना था मुझे, ठीक है यार। इसको चेंज कर दो, ले लो इसको, लिख दो यहाँ पे 3, यहाँ लिख दो 2, दिमाग खराब हो रहा है तो टेंशन मत लो, ठीक है। एवरीबडी गाइस विथ मी, आप सुनो, रुक जाओ प्लीज, उसमें मत अटको, अपना पूरा मोटिव खराब हो जाएगा रिविजन का। गाइस विथ मी आ जाओ प्लीज, पूरा यहाँ पे ध्यान दो, मेरे साथ पूरा ध्यान दो प्लीज, सुनिए। हियर वी आर डन विद द लीनियर इक्वेशन। दोस्तों अब हमें पूरा क्वाड्रेटिक रिवाइज करना है फटाफट। एवरेज रिवीजन टाइम मैंने क्वाड्रेटिक के लिए रखा है 45 मिनट्स, 15 मिनट में क्यूबिक, एंड वी आर डन विद द प्रैक्टिस। वर्ड प्रॉब्लम करेंगे 15 मिनट, लगभग 1 घंटे में चैप्टर पूरा क्लोज करना है। शुरू करें दोस्तों। देखो हम क्या सेव कर रहे हैं टाइम, हम रिव्यू कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, पर सभी चीज़ों को वापस से देख रहे हैं जो हमने पूरा पढ़ा है एक बार। गाइस आर यू ऑल हियर? चलिए दोस्तों विथ मी, मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या है 2। सर जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिसका हाईएस्ट पावर 3 होता है उसको क्या कहते हैं हम क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 होता है उसको क्या कहते हैं हम लीनियर। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऐसा कहा जाता है कि जितनी पावर होगी उतने एक्स के आंसर होंगे, जितनी पावर होंगी उतने एक्स के,
और यहीं से दोस्तों जन्म होता है एक वर्ड का रूट्स। क्या वर्ड होता है गाइस? रूट्स। रूट्स एक नाम ही ऐसा है जो एक से ज्यादा आंसर के लिए यूज होता है। गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कहूंगा तो गलत नहीं हूं मैं, पर सिंस यहाँ पे एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू निकलने के चांसेस हैं तो उन्होंने एक नया वर्ड बनाया मैथमेटिक्स में, रूट्स। रूट्स मतलब एक से ज्यादा वैल्यू जस्टिफाई करने वाली एक्स की, उसको रूट्स कह दिया उन्होंने। इसको कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशंस। दो वर्ड आए, रूट्स एंड सॉल्यूशन। लेकिन हमारा एम वही है, हमें एक्स की वैल्यू को पता करना है। गाइस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का कोई मेथड था क्या? नहीं। टू वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड था, हाँ, एलिमिनेशन। वैसे ही दोस्तों यहां पर एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए क्वाड्रेटिक के दो मेथड्स हैं। एक मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन और दूसरे मेथड का नाम है फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन क्या कहता है दोस्तों? सुनिएगा। फैक्टराइजेशन हम आइए क्वेश्चन से रिवाइज करते हैं। इसके कोएफिशिएंट को हम कहते हैं ए, एक्स के कोएफिशिएंट को हम कहते हैं बी और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं दोस्तों सी। कहते हैं दोस्तों a इंटू सी का एलसीएम ले लीजिए, a इंटू सी का एलसीएम लीजिए। a कितना है यहाँ पे 1, ये कितना था? सी कितना है 6। a इंटू सी का एलसीएम लीजिए 6। गाइस 6 का एलसीएम निकालिए। 6 का एलसीएम कुछ इस कदर निकालिएगा दोस्तों, 2 3 जा 6, 3 1 जा और ये 1। गैस इसके इन फैक्टर्स को कुछ इस कदर यूज करिए कि प्लस माइनस करने पे आपको b मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे वापस आपको 6 मिल जाए। अब देखिए दोस्तों 2 इंटू 3 देखिए, 1 तो आपस में सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचा रूट्स आए मेरे 2 और 3। 2 और 3 से 5 बन सकता है क्या? हाँ, 2 + 3 5। पर आपको 5 चाहिए कि -5 चाहिए? -5। क्या करूं? ऐड ही करना पर साइन माइनस चाहिए। -2 -5, सॉरी -2 -3 और मल्टीप्लाई करने पे वापस c मिलना चाहिए, a इंटू सी मिलना चाहिए। a इंटू सी 6, -2 इंटू -3 +6। बिल्कुल मैं +6 की तलाश में था। तो गाइस क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं क्या? इस कदर देखिए, एक्स स्क्वायर -5x को मैंने लिख दिया -2x और -3x। पहले इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है बताइए? x क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर? x -2। यहां से क्या कॉमन मिल रहा है? -3। क्या बच गया? x -2। पूरे में से क्या कॉमन मिल गया? x -2। क्या बच गया? x -3। गाइस इसको पूरा जीरो होने के दो तरीके हैं, या तो ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाए मेरा, या तो ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाए। तो जब मैं इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर पुट करूंगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। और जब इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। क्या अल्टीमेटली आपने आपका यही चैप्टर में एम था? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर लीनियर को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होता, लेकिन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मेथड है, और वो मेथड का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। a इंटू सी का एलसीएम लीजिए, उसके फैक्टर को इस प्रकार यूज करिए कि प्लस माइनस करने पर मिल जाए b और मल्टीप्लाई करने मिल जाए वापस a इंटू सी। लेकिन हमारे सर मान लेते हैं हमारा फैक्टराइजेशन फेल हो गया, तो वैसे उस केस में लगा लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस, बोलो एक बार, -b प्लस माइनस √of b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अमन सर एक बार प्लस के साथ रूट को ओपन करना है, एक बार माइनस के साथ। x की दो वैल्यूज आना है, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। सर हमने ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूले के साथ किया। गाइस हमने लिया -b, माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? +5 प्लस माइनस √of b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। गाइस सॉल्व करके 3 and 2 आ गया, जो आपका फैक्टराइजेशन से आया था। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। दोस्तों अमन सर एक बात बताओ, हमारा पहला अप्रोच क्या है? फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला कि कुछ और? कुछ और। पहला आपका रेफरेंस प्रेफरेंस रहेगा ऑप्शन 2 क्वेश्चन। दूसरा प्रेफरेंस आपका रहेगा लगाना ही तो फैक्टराइज कर ले भाई, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा तो लगाना फॉर्मूला। गाइस मेरी मन की संतुष्टि के लिए करिए क्वेश्चन नंबर 7 फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7, गाइस मुझे बताइए क्या क्या करेंगे? ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाइएगा। गाइस सॉल्यूशंस वर्ड यूज कर रहे हैं, अरे सॉल्यूशन कहते हैं, रूट्स कहते हैं, सभी का मतलब एक है, एक्स की वैल्यू पता करना है जो LHS इक्वल्स टू RHS करके दे। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक्स का, चलिए मैं ऑप्शन बी आ रहा है कि सी आ रहा है? चलो सी चेक करो डायरेक्टली। पहले हम अमन सर 3 पुट करके देखते हैं, 3 सब में है। आइए 3 पुट किया मैंने। गाइस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 गाइस ये आ रहा है पूरा पूरा 27 m प्लस, इसको सॉल्व करते हैं 17 इंटू 3 इज इक्वल टू गाइस 51 आ रहा है। बताइए m प्लस का वर्ड कितना हुआ कि m माइनस का? माइनस करना है m माइनस, फिर 24 अमन सर आपको करना है, 24 को करना है आपको m प्लस MRC। बधाई हो। क्या 3 आपको 0 इज इक्वल टू 0 दे रहा है क्या? तो अमन सर उसके होने की संभावना ज़्यादा है जहाँ पे 3 बैठा है। तो गाइस ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है, अब मुझे ये चेक करना है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मुझे बताओ। ये भी मैंने आपको क्लास में लिखवाया हुआ है, देखो यहाँ पे गाइस, ये भी मैंने आपको क्लास में लिखवाया हुआ है टिप बोल करके।
एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं टिप को भी। ये देखिए कभी भी ऐसा रहा सो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, दिस इंटू दिस करते हैं प्लस दिस करते हैं, तो क्या आता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो गाइस इसको यदि मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, 3 इंटू 2 कितना 6, 6 प्लस 2 कितना 8, 8 डिवाइड बाई 3, एवरीबडी गाइस 8 डिवाइडेड बाई 3, मतलब मुझे पुट करना है x की जगह पे 2.66666666। आइए पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह पे 2.66666666। मैंने यहाँ पे x की जगह पे पुट किया 2.66 का स्क्वायर इंटू 1 1 2 स्क्वायर ले लिया मल्टीप्लाई बाय 3 m प्लस गाइस 17 मल्टीप्लाई बाय 2.6666666666 जो भी आ रहा है दोस्तों m प्लस के m माइनस फिर 24 करना है अमन सर m प्लस m आर सिंह, बधाई हो। 0 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0, तो ये वही ऑप्शन है क्या जो आपको LHS इक्वल टू RHS देता है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। गाइस सिंस यहाँ पे रूट्स आर इररेशनल, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन हो जाता फेल और आप बाउंड हो जाते, पता है क्या लगाने के लिए, फॉर्मूला। हो सकता है नहीं भी सकता है, देखना पड़ेगा, बस मेथड था हमारे पास। गाइस क्या आप लोग ये दोस्तों क्या आप लोग क्वाड्रेटिक को मेथड से सॉल्व करना और फॉर्मूले से सॉल्व करना और फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना, क्या दोनों आपको आता है? पर फिर भी एग्जाम में पहला प्रेफरेंस किसको दोगे आप? ऑप्शन 2 क्वेश्चन, दूसरा प्रेफरेंस फैक्टराइजेशन। क्या अमन सर फैक्टराइजेशन आना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां पे ये क्वाड्रेटिक की जरूरत ना पड़े। हो सकता है कल हम सीक्वेंस एंड सीरीज रिवाइज करें जहां पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि फैक्टराइज करना आपको आता है। दोस्तों आगे बढ़ जाऊं मैं, अब प्लीज पूरा ध्यान दो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे आ रहा हूं। आप आगे क्वेश्चन की तरफ मत बढ़ो, रुक जाओ, अपन साथ में करें ना, आप कितना भी कर लो, मैं आपको फास्टेस्ट रिवीजन करा रहा हूं। एवरीबॉडी आज आपको कुछ करना ही है तो घर जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना। आप इसी बहाने जाके एक बार पूरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर देना कि हो गया खत्म, अला बला खत्म हुई। फिर प्रैक्टिस बैच करेंगे 10-50 क्वेश्चन और, है ना गाइस? आर यू ऑल हियर? शुरू करें? सुनो सुनिए, अब दोस्तों बात आती है नेचर ऑफ द रूट्स पे। इस पे क्वेश्चन ना आए ऐसा इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता ना पूछे। सुनिए, आपने रूट निकाला रूट, इस रूट के वो ध्यान से देख के बताओ, रूट्स इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं? अनइक्वल हैं। आपने कहा रूट्स अनइक्वल हैं, कैसे बोला? रूट्स को देख करके बोला। रूट्स आर रैशनल और इररैशनल, रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर अनइक्वल। अच्छा ठीक है, आपने रूट्स के बारे में अपनी ओपिनियन, अपनी राय प्रकट करी, इसी को दोस्तों कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर मतलब रूट्स का नेचर क्या है भाई, रूट्स कैसे हैं, सेम है, इक्वल है, अनइक्वल है, रैशनल है, क्या है, उसके बारे में चर्चा करना, उसको कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। लेकिन अमन सर इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? रूट्स निकाल लेंगे और उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। रूट्स को निकालने के बाद उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करना ये तो पूरी दुनिया कर लेगी। नेचर ऑफ द रूट्स कहते हैं बिना रूट्स को निकाले उसके बारे में बता। ये बिना निकाले बता, रूट्स सेम आने वाले हैं कि अलग अलग आने वाले हैं, रैशनल आने वाले हैं कि इररैशनल आने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे कॉन्सेप्ट निकल कर का है डिस्क्रिमिनेंट का। किसका दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट का। दैट इज बी स्क्वायर माइनस, उन्होंने कहा सुन 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 मत निकाल रूट, तो एक काम कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल ले, डी निकाल ले। क्या निकाल ले? डी। तीन बातें होंगी यहां पे, तेरा डी, ये तीन सिचुएशन फंसेगा, या तो भाई तेरा डी आ जाएगा एग्जैक्ट 0, या तो तेरा डी आ जाएगा पॉजिटिव, या तो तेरा डी आ जाएगा नेगेटिव, बस, या तो इक्वल 0 आ जाएगा। यदि तेरा डी 0 के बराबर आ गया तो पक्की बात है तू निकाल ले, बिना निकाले बताता हूं मैं, रूट्स रहेंगे रियल एंड इक्वल। रूट्स रहेंगे रियल एंड इक्वल मतलब क्या? एक रूट 5 दूसरा भी 5, एक रूट 10 तो दूसरा रूट भी 10, एक रूट 2 तो दूसरा रूट भी 2। रूट्स आर रियल एंड इक्वल 100%, बिना निकाले आप रूट्स के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो। निकाल के कि बिना निकाले? बिना निकाले। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स गाइस। अच्छा सर डी ग्रेटर देन 0 आ गया, जैसे आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो क्या बोलोगे? रूट्स आर रियल एंड, बोलो फटाफट, रूट्स आर रियल एंड, बोलना पड़ेगा रूट्स आर रियल एंड। गाइस आपका डी ग्रेटर देन 0 आ गया, जैसे डी आपका आ गया 8, डी आपका आ गया 10, डी आपका आ गया पॉजिटिव नंबर आ गया 9, कितना आ गया दोस्तों? डी 9। तो रूट्स आर दो, रियल तो रहेगा ही रहेगा, अब इक्वल नहीं, अब क्या है दोस्तों? अनइक्वल। लेकिन यदि वो एक आ गया परफेक्ट स्क्वायर, क्या आ गया दोस्तों? परफेक्ट। जैसे डी का वैल्यू 9 आ गया, क्या 9 ग्रेटर देन 0 है? दो बात तो पहले पक्की कर लो, रियल है, अनइक्वल है। क्या ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? किसका? 3 का। तो गाइस रूट्स आर गोइंग टू बी रैशनल, रूट्स आर गोइंग टू बी। लेकिन वो 8 आ गया, यस अभी भी डी ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लेकिन ये 8 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, सो रूट्स आर गोइंग टू बी। और दोस्तों ये वही सिचुएशन है जहां पर आपका क्या फेल हो जाता है? फैक्टराइजेशन, और आप बाउंड हो जाओगे लगाने के लिए फॉर्मूला। अमन सर डी लेस देन 0 रहा तो क्या? तब तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर, अरे अंडर रूट के तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ये आ रहा है, रूट्स आर इमेजिनरी। गाइस आप मुझे बताओ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गाइस इसको छोड़ दो,
अपन अपने लेवल पे बात करते हैं। डी इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 आया तो डी, दो बात तो पक्की है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लेकिन वो एक आ गया परफेक्ट स्क्वायर, और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इरेशनल, और डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी। सर रिव्यू करा रहा हूं उसको पूरा, एक बार देखें एक बार हमारे साथ में। दोस्तों यहां पे आपने एक इक्वेशन दिया था मैंने, आपने डी निकाला, डी 0 है, तो बताइए रूट्स कैसे रहने वाले हैं, रियल एंड इक्वल। हमने फिर निकाल के देखा रूट्स को, निकाला, बिना निकाले बात तो कर ली, पहले बिना निकाले ओपिनियन फॉर्म कर ली, देखो आपने, है ना, फिर निकाला आपने और वही पाया रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या अनइक्वल, इक्वल। गाइस यहां पर आपका डी का वैल्यू आया 100, क्या डी ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर गोइंग टू बी, गाइस डी कैसे निकालते हैं आंसर, बी स्क्वायर, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, आपने पुट किया बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, आपने पूरा सॉल्व करके आपको आ गया 100, क्या डी ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लेकिन इस जो 100 है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 10 का, तो रूट्स आर गोइंग टू बी रैशनल। देखो आपने ये चर्चा अपने अपनी ओपिनियन फॉर्म कर ली, अपनी राय प्रकट कर दी, रूट्स को निकाल के राय प्रकट करके बिना निकाले प्रकट कर दी, बिना निकाले। फिर मैंने निकलवाया था आपसे, देखो मैंने कहा देखो 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 रूट्स रियल आ रहे हैं, नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी नहीं होता, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव से दिक्कत है, नेगेटिव नंबर को नियर लाइन नंबर लाइन लिख सकते हैं अपन, रूट्स आर रियल, यस रियल, दे आर अनइक्वल, यस अनइक्वल, एंड दे आर रैशनल। फिर आपने यहां पे डी निकाला था, डी आपका ग्रेटर देन 0 आया था, दो बात अभी भी है, रियल एंड अनइक्वल। पर ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट, परफेक्ट क्यूब है 2 का, स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आर गोइंग टू बी रैशनल और इरैशनल। और गैस यहां पर मैं चाह कर भी दोस्तों जब मैं निकालने के लिए बैठा तो मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा, 7 बना लूंगा तो 6 नहीं बनेगा, 6 बना लूंगा तो 7 नहीं बनेगा। और गैस इस वजह से मैंने लगाया फॉर्मूला, यस रूट्स आर रियल, yes they are unequal and at the same time they are irrational, they are irrational। guys यदि मेरा d less than 0 है, जैसे d नेगेटिव आ गया तो रूट्स आर गोइंग टू बी इमेजिनरी। बट गाइस ये मैंने सेवा बोल के लिखवाया था, मैंने कहा था रिवीजन नहीं करेंगे इसका, आप कर लेना यार, सेवा एक्स्ट्रा, टेंशन मत लो। गाइस का पॉइंट क्लियर है। अमन सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, रुक जाओ, ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं आते जो हमने कर लिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया, बताइए भैया रूट्स कैसे हैं, आया था एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में, लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन दिया, बोला बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन में था रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, बकवास क्वेश्चन, डी निकाला और ऑप्शन टिक कर लिया, ये हो गया इजी पेपर। सर एग्जाम में क्या हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है दोस्तों, मुझे इसमें ना 4 चर्चा करनी क्वाड्रेटिक पे, नेचर, अल्फा बीटा, इक्वेशंस और वेरिएबल्स, ये 4 चर्चा करनी है। पहली बेसिक चर्चा का मैं काउंट ही नहीं कर रहा, मैं अपनी 4 चर्चा में पहली चर्चा की बात कर रहा हूँ, नेचर ऑफ द रूट्स। हर एक चर्चा पे 10-10 मिनट खर्च करना है, 15-15 मिनट, और 45 मिनट्स में हम अचीव कर लेंगे टारगेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लिंकेज आपकी सेल्फ स्टडी में मिसिंग होता, जो मैं लिंक करवा के देता हूँ पूरा आपको। एज आर यू ऑल हियर, सुनिए मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, सुनिए नेचर ऑफ द रूट्स पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। भाई साहब वो क्या करेगा, आपको ना एक इक्वेशन देगा, ठीक है, और उस इक्वेशन में क्या करेगा, 2x² + 3x + p इज इक्वल टू 0। ये a, b और c, a b c की जगह पे एक वेरिएबल ठूस देगा, m p कुछ तो भी डाल देगा वेरिएबल, और बोलेगा रूट्स आर रियल, रूट्स आर, या तो कहेगा रूट्स आर इक्वल। आप बताओ रूट्स इक्वल कब होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0। रियल 2 जगह पे होते हैं, अमन सर d इक्वल टू 0 पे भी रियल होते हैं और d ग्रेटर देन 0 पे भी रियल होते हैं, तो सिर्फ रियल वर्ड कहेगा ना तो हम ऐसी कंडीशन लेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल 2 जगह पे है, ग्रेटर देन भी रियल है और इक्वल टू भी रियल है, इसलिए मैंने आपको बनवाया था, यदि क्वेश्चन में वर्ड लिखा सिर्फ और सिर्फ रियल तो लिख देना d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या बोलेगा, सुन भाई, यदि रूट्स इक्वल है, यदि इसके रूट्स क्या है दोस्तों, इक्वल, तो बता एम पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू। अब एक बच्चा क्या होता है एग्जाम में सोचता, अरे क्या करूं मैं, एकदम क्या बोल दिया, ये नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन है, आपको उलझा दिया, आपके दिमाग में रूट्स क्या घूम रहे हैं, हम निकालेंगे डी निकालेंगे, ना ना ना, उसे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपका पूरा ध्यान खींच लिया पी ने, पी का वैल्यू निकालना है, और आपके दिमाग में मेथड नहीं आ रहा। आप वर्ड पकड़िए, उसने क्या, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होते तो क्या होता है, डी 0, आप डी को 0 के बराबर करेंगे और डी में आपके अपने आप फंस जाएगा ये पी, b² - 4ac, ये देखिए गाइस, बी में यहां आ जाएगा, गाइस बी में आ जाएगा ये, ए की जगह आ जाएगा ये, सी की जगह पे आ जाएगा ये, पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज मिसिंग है, कौन, पी। मतलब नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन कैसे आते हैं गाइस, क्वेश्चन विल ऑलवेज गिव अ कंडीशन ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, और प्लांट कर देगा वो एक वेरिएबल एबीसी की जगह पे, और बोलेगा भैया रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल, इस कंडीशन को देख करके आपको डी के बारे में चर्चा करनी है, और अपने आप फंस जाएगा वो वेरिएबल वहां पे, और पी का वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए हमने निकाला था। समझा दोस्तों क्वेश्चन कैसा आएगा, आइए मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप करेंगे। करिए क्वेश्चन नंबर 8।
दोस्तों बस ये 4 चर्चा करनी है मुझे क्वाड्रेटिक पे और डिटेल पे चर्चा करनी है। इफ वन ऑफ द सॉल्यूशन, इफ x इज इक्वल्स टू, अरे रुको 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 रुको, पहले ये वाला क्वेश्चन करो गाइस, रुक जाओ, मैं नेचर पे आ गया, पहले ये वाला क्वेश्चन करो, 11 करो, वो बेसिक क्वेश्चन रुक जाओ, बेसिक क्वेश्चन रुक जाओ, पहले ये वाला करो, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स आर कब होता है इक्वल, d इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा हमको उल्लू बना रहा है, ए बी सी जगह, ए बी सी की जगह पे इसने m को प्लांट कर दिया और कंडीशन दे दिया रूट्स पे। गाइस आप यदि ये चार्ट बुक सॉल्व कर रहे हो, आप अपने पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सोच समझ के सारे क्वेश्चन प्लांट किए हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्लांट किए हैं। गाइस उड़ा दीजिए, बिल्कुल रहम मत करिए, बोलिए d इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 8 का स्क्वायर, अरे क्या हो गया इसको, 4, गाइस a की जगह पे क्या आ जाएगा 2, c की जगह पे क्या आएगा दोस्तों m क्यूब, 64 माइनस 8m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो गाइस माइनस 8m क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 64, ये कैंसिल हो जाएगा, m क्यूब दोस्तों कितना हो गया 8। गाइस इसका आंसर अपना कुछ गलत सॉल्व कर दिया क्या मैंने, ये क्या हो गया इसको यार, हाँ एक मिनट ना, बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, ए अरे यार c हमारा माइनस m क्यूब था, सो सॉरी गाइस, ब्रैकेट नहीं लगाने की गलती, देखो माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0, 64 माइनस माइनस प्लस 8m क्यूब इज इक्वल टू 0। गाइस 8m क्यूब कितना आ गया माइनस 64, तो गाइस आपका m क्यूब कितना आ गया माइनस 8। दोस्तों m की कौन सी 2 का क्यूब माइनस 8 देगा कि माइनस 2, आंसर ये हो जाएगा आपका m क्यूब, और इसको मैं लिखता हूँ माइनस 2 का क्यूब, सिंस पावर्स आर सेम बेस को सेम होना पड़ेगा, और m की वैल्यू आ गई दोस्तों माइनस 2। एवरीबडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है। अगला क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे, कब रियल होंगे बताइए, ए बी सी की जगह p की वैल्यू ठूस दिया आपसे, अल्टीमेटली उसने p की वैल्यू मांगा, मैंने कहा ना नेचर ऑफ द रूट्स की कंडीशन दे देगा, ए बी सी में एक वेरिएबल चुपका देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। गाइस रूट्स रियल कब होते हैं, दो जगह पे, d इक्वल्स टू 0 पे भी रियल होते हैं और d ग्रेटर देन 0 पे भी रियल होते हैं, तो आपको दोनों को लेके चलना है दोस्तों, आपको लेके चलना है d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आंसर। गाइस बी स्क्वायर, बी कितना 2p माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है दोस्तों 1। गाइस सी कितना है आपका p स्क्वायर, गाइस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4p स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन का आ गया ऊपर वाले का। कैसे प्लस 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये आपका आ गया दोस्तों। अब ना एक स्टूडेंट्स को दो तरीके से सॉल्व करता है, सुनिए, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4p, तो 1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, बिल्कुल सही निकाला आप लोगों ने आंसर। लेकिन दोस्तों अब कई बार आप यहाँ पे गलती क्या करते, सुनो, आपने निकाला तो सही है, लेकिन क्वेश्चन p को रखता है लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर को रखता है राइट हैंड साइड में। अब एक स्टूडेंट क्या करता है गलती, वो ऐसा कर देता है इसको p लेस देन, गाइस आप ना यहाँ पे ये साइन ऐसा, मतलब जरूरी नहीं आप ऐसा लिखोगे, आप p को इधर लेकर के आ रहे हो, ठीक है, 1/4 को इधर लेके जा रहे हो, आराम से सोचो, यहाँ पे 1/4 ग्रेटर है, तो 1/4 में ग्रेटर, ये और ये दोनों क्या है दोस्तों सेम। आपने जब मैंने साइन चेंज नहीं किया भाई साहब, जब मैंने p को लाया यहाँ पे और ये 1/4 को यहाँ पे लाया, p अभी भी लेस देन था, अभी भी लेस देन है, 1/4 ग्रेटर था, 1/4 ग्रेटर है, उसमें क्या गलती है। अब एक स्टूडेंट यहाँ पे कई बार ये करते हैं, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं अमन सर हम -4p को तो यहीं पे रखेंगे, 1 को वहां पे लेके जाएंगे। जैसे आप माइनस माइनस कैंसिल करते हो, एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बताओ क्या, whenever you multiply both the side with minus sign or you cancel both the side minus sign of inequality will change, ये भूलना नहीं दोस्तों। तो आपने जैसे ही कैंसिल किया साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करो, कितना गया, p इज लेस देन इक्वल्स 1/4, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, p इज लेस देन इक्वल्स 1/4, एवरीबडी गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोलो क्या नेचर ऑफ द रूट्स में क्लैरिटी आई, ये वाला क्वेश्चन उड़ा के दो मेरे को, अब भी उड़ा के दो।
उड़ा के दो। यस यस यस, guys fast. The roots of the equation this has equal roots. The equation this has equal roots. इक्वल रूट्स कब होते हैं बताइए? b इक्वल्स टू 0। गाइस b स्क्वायर, आप मुझे बताओ b क्या है? p प्लस 4 है कि माइनस ब्रैकेट में p प्लस 4 है? b स्क्वायर, b में क्या लूं मैं? p प्लस 4 का स्क्वायर लूं कि माइनस ब्रैकेट में p प्लस 4 का? गाइस ये गलती मत करना, माइनस p प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये होगा b स्क्वायर। याद रखना, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c कितना है गाइस? अगेन 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोस्तों अब ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। जब मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में, इसलिए वो माइनस साइन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैंने इसका स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 8p प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। 8p ये कट गया, p स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों? 4। मैंने बताया जब भी आप स्क्वायर हटाते हो गैस, स्क्वायर है मतलब यहाँ पे इसके दो आंसर्स होंगे, एक होगा +2 का, सर इसको +2, और दूसरा क्या होगा दोस्तों? -2। सो गाइस द आंसर इज +-2। एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो गया है आज इसको, आईपैड को? गाइस मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत? गाइस हियर वी आर डन विद द नेचर ऑफ द रूट्स। मुझे बोलो दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन कर लेंगे, इसका टेंशन मत लेना, इसका टेंशन अभी मत लेना। एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, विथ मी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। आइए, हमने दोस्तों कहाँ पे तक चर्चा कर ली? क्वाड्रेटिक की। क्या क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना आता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लोगे? हाँ, दो मेथड्स, क्या? एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या है? फॉर्मूला। गाइस फिर हमने नेचर ऑफ द रूट्स में बात करी, यदि नेचर ऑफ द रूट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन मान लेते नेचर पे उसने दे दिया, कंडीशन उसने दे दिया और उसने एबीसी में कुछ वेरिएबल्स प्लांट कर दिए, तो क्या कंडीशन प्लॉट करना अपने आप एबीसी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा? बोलो है ना दोस्तों। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग उस खूनी मंजर पे जा रहे हैं जिसकी दोस्तों मुझे तलाश है, जहां मुझे आपको अच्छे से ट्रेनिंग देनी है। एवरीबॉडी गाइस विथ मी। दोस्तों डन रहा, मैं आज जाकर के चार्ट बुक को पक्का रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है? डन, मुझे लगा रिप्लेस है। ये कौन सा एडिशन देखो एक बार, फ्रंट पेज में कौन सा एडिशन लिखा है आपके बुक में? पहला पेज खोलो, पहला पेज खोलो, चार्ट 5th। चलो ठीक है, मैं 5th एडिशन अपलोड कर दूंगा योर मैथ्स बडी ऐप के नोट्स एंड डीपीपी सेक्शन पे, ठीक है? डन रहा। अब सुनो दोस्तों, एवरीबॉडी विथ मी गाइस, यहां पर दोस्तों इसको हमने हाईलाइट किया था पॉइंट्स टू रिमेंबर में, ये वाला पॉइंट। जब भी दोस्तों रूट्स होते हैं इररेशनल, रूट्स होते हैं दोस्तों इररेशनल, दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर, और होना भी चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। सो गाइस यदि एक रूट आया आपका a प्लस पी प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? p माइनस रूट क्यू। तो गाइस यदि आपको एक रूट मैंने दीजिए 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। बोलो हाँ है ना? क्या गाइस ये बात याद रखोगे? अब सुनिए दोस्तों, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा पे हम जा रहे हैं। प्लीज मेरी बात का बहुत ध्यान सुनना। 10 मिनट एक इंपॉर्टेंट चर्चा है, फिर फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन इंपॉर्टेंट चर्चा है, और वेरिएबल्स एक इंपॉर्टेंट चर्चा है। ये 3 चर्चा हमारी बची है, आधे घंटे लगेंगे पूरे। गाइस आर यू ऑल हियर? सुनिए, फिर मैं पूरा चैप्टर को समराइज करके दिमाग में आपके दिमाग फिर से फिट करूंगा, देन यू गाइस विल बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। दोस्तों हमको रिलेशंस पता है, रूट्स मतलब इसकी x की वैल्यू जो आपको LHS इक्वल्स टू RHS देंगी। हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 2। इट मींस देयर आर 2 रूट्स ऑफ x, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x जो आपको LHS इक्वल्स टू RHS देंगी। तो एक रूट को मैंने कह दिया अल्फा और एक को मैंने कह दिया बीटा। गाइस इसके रूट्स पे और इसके कोएफिशिएंट पे एक रिश्ता होता है, और वो दो रिश्ते आपको याद करने चाहिए। एक होता है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ये होता है -b/a माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस हमारे फॉर्मूले का b/a, और आपको पता होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक लाइन बोलो, सुनो दोस्तों, मैं चाहता हूं बोलना, अमन सर बोलो, अमन सर हमें दो ही चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। एक बार इस चीज को मान लो मन में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता। आपको दो चीज पता, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा।
चलो बता दो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए, और व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, कुछ भी और मांगेगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों वो कुछ और ही मांगेगा आपसे एग्जाम में, वो आपसे मांगेगा ये 4 फॉर्मूले, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं घर एग्जाम में जाऊंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां तक पहुंचूंगा, ये रायता नहीं फैलाना है हमें। मुझे ये, मैं चाहता हूं ये चारों फॉर्मूले हम फिर से याद करेंगे अभी, ठीक है, और याद करते वक्त मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मुझे 2 ही चीज की वैल्यू पता है, एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये फॉर्मूले में लिखूंगा और इन 2 के अलावा कुछ तीसरा यूज ही नहीं करूंगा मैं, यूज किया तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा पता है क्या, हाँ, क्या, माइनस बी बाई एम। अल्फा इंटू बीटा पता है क्या, हाँ, सी बाई एम। गाइस व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आइए मेरे साथ दोस्तों लिखिए एक फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा। अमन सर आपकी हिम्मत कैसे हुई लिखने की, बिल्कुल हिम्मत है मेरी, क्यों, क्योंकि मुझे 2 चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्या मैंने अल्फा प्लस बीटा यूज किया, क्या इसकी वैल्यू निकाल लोगे, हाँ, माइनस बी बाई ए करके निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे नंबर में। क्या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना आपको था, हाँ, सी बाई ए निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। मतलब यहाँ पे आपने पुट किया सब कुछ नंबर के फॉर्म में और आपके इसकी वैल्यू आ गई। तो कैसे मैंने पहला आपको याद करवाया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मेरे साथ बोलो एक बार, अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। गैस सेकंड वाला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस, गैस पहले मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, रफ कॉपी में लिखो, रफ पेज में लिखो मेरे साथ, बैठो मत, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का गैस माइनस 3 अल्फा बीटा, माइनस कितने अल्फा बीटा। गैस अमन साहब की हिम्मत कैसे यूज करें, बिल्कुल है मेरी हिम्मत, मैंने अल्फा प्लस बीटा यूज किया, कोई दिक्कत है तुम्हें, माइनस बी बाई है, मैंने माइनस बी बाई ए पुट किया, यहाँ पे सी बाई ए, सब तो पता है। अरे मैंने कहा आपको 2 चीज पता है ना, मैं उन्हीं दोनों को यूज करूंगा, तीसरा कुछ यूज करने वाला नहीं हूं। गाइस आइए इसी के साथ आया एक मोस्ट टेक्निकल फॉर्मूले का दर्जा, याद है मैंने तीसरे वाले को कहा था मोस्ट टेक्निकल, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मोस्ट टेक्निकल है कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस। गाइस अब रुको रुको मैं लिखता हूं, यहां पे आता है बाहर अल्फा माइनस बीटा, यहीं पे आपका माथा ठनक जाना चाहिए। अमन सर आपने तो कहा था हम 2 ही यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे और अल्फा इंटू बीटा, पर आपने अल्फा माइनस बीटा यूज कर दिया। चलो ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज किया, माइनस 3 अल्फा बीटा नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस ओनली एंड ओनली अल्फा बीटा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है सी बाई ए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है माइनस बी बाई ए, पर अमन सर मुझे अल्फा माइनस बीटा कहाँ पता है, मुझे तो 2 ही चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मुझे अल्फा माइनस बीटा पता कहाँ है दोस्तों, इसीलिए मजबूरी है और मैंने एक चौथा फॉर्मूला ये बनाया आपके लिए, पहले अल्फा माइनस बीटा निकालना यहां से और फिर पुट कर पाओगे यहां पे। यदि ये क्वेश्चन आ गया तीसरा वाला तो समझ जाइए इंस्टीट्यूट ने अपना सबसे बड़ा दाव खेल गया वहां पे, और सिंस आप सॉल्व कर जा रहे हो उस दाव को आप एक झटके में पकड़ लोगे वहां पे। गाइस जो मैं बोलता हूँ ना आपको सारी बातें, ये मैं मान के चलता हूँ कि जब एग्जाम में आएगा आपको क्लिक करेगा, अरे मोस्ट टेक्निकल, हाँ पहला निकाल लिया अल्फा माइनस पुट किया, और ना वो कॉन्फिडेंस देगा आपको, साला सबसे टफ क्वेश्चन तेरा हमने क्रैक कर दिया, अब तो इजी पूछेगा तू, और मैं चाहता हूं एग्जाम में कॉन्फिडेंस आप फील करो। गाइस मुझे बताओ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला चौथे नंबर पे लिखा जानबूझ के मैंने, माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस कितना अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। अच्छा दोस्तों यदि मैंने कल को इसका होल स्क्वायर मांग लिया, अल्फा माइनस बीटा का मैंने होल स्क्वायर मांग लिया, तो रूट हट जाएगा बस यहाँ से, ये बात याद रखोगे क्या दोस्तों, एक बार रफ कॉपी में लिख के देखा, ये बात याद रखना, ना आप आज भूलोगे ना कल भूलोगे ना एग्जाम के एक दिन पहले भूलोगे। मतलब मान लो आप लॉ का पेपर दे के आए और आप एक क्वेश्चन नहीं रिवाइज कर पाए, तो भी आपको पता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए मैं परफॉर्म करके आऊंगा कल। गाइस इस रिवीजन का एक ही मोटिव है कि आज के बाद रिवीजन की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं बैठा करके, घर जाके 15 मिनट और देखना बस, आज हो गया आज का मैथ्स का टारगेट। गाइस विथ मी पहले मुझे बोलो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बोलो एक बार, अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा 2, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा 3, मोस्ट टेक्निकल कौन सा है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, बाहर क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा, दिमाग खराब हो गया, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3 अल्फा बीटा की 1 अल्फा बीटा, लेकिन वहां पे कौन खटक रहा था आपको, अल्फा माइनस बीटा, वो निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। गाइस आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये ना कई बार आपको ये रूट का पैतरा फंसाता है, गाइस बीटा की पावर -1, माइनस मतलब रेसिप्रोकल, सो गाइस क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, ये लिखा अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन,
सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे निकालोगे, तुम ही निकालोगे, बताओ। नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना है? अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू बीटा कितना हो गया? बीटा स्क्वायर। क्या दोस्तों ये उसी यूजफुल फैक्टर का आउटपुट बन गया जो आपने याद किया था। आप क्या लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को? अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में ये जो है ये क्वेश्चन का अल्फा बीटा है। अमन सर हमें दो चीजें चाहिए, और तुम्हें दो ही चीज पता है। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए दो चीज तो पता है। आप मुझे बताओ यहां से पहले, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाय ए। गाइस व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? सी बाय ए। ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो और ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर तो ये करूंगा आप डेसिमल में निकाल लो। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एवरीबॉडी गाइस, यहां पर मैंने पुट किया माइनस 1.5 का स्क्वायर, 1.5 विथ माइनस साइन का स्क्वायर इंटू 1 1 2, ये मेरा आ गया 2.25। मैंने एम प्लस डाल दिया। 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू 3.5। गाइस ये प्लस करूँ कि माइनस? माइनस एम आर सी। सब मेरा न्यूमिनेटर आ गया सॉल्व करके माइनस 4.75 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3 कैसे डिवाइडेड बाय 3.5। ये आपका आ गया माइनस में, आंसर आ गया माइनस 1.3571 कैसे। ऑप्शन में कुछ तो माइनस 19/4 कुछ तो रहेगा ऐसा। आप अपना आंसर डेसिमल में निकाला, ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए एंड देन यू विल हैव द आंसर। दोस्तों बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत इसमें? मैं चाहता हूं दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए आप कृपया करके मुझे इन सभी के आंसर निकाल के दें। आइए एक बस मोस्ट टेक्निकल रिवाइज करेंगे, सब रिवाइज हो जाएगा। पहले इसका आंसर निकालो, निकालो फटाक से। हो गया गाइस? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चे को पता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितने अल्फा बीटा? 2 अल्फा बीटा। गाइस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी, माइनस ऑफ -4/2। गाइस मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस बी बाई ए कितना होगा? माइनस ऑफ -4, बी क्या आपका -4 है, माइनस ऑफ -4 प्लस 4/2 कितना? 2 हो जाएगा। अमन सर ये आ गया 2 का स्क्वायर। भाई एक चाय चाहिए मेरे को। 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना? सी बाई ए। गाइस सी कितना है आपका? -3 बाई ए कितना है? 2। तो ये आपका आ गया अमन सर यहाँ पे -3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 3, 4 3 कितना? 7। दोस्तों मैं काफी धीरे सॉल्व कर रहा था, उम्मीद कर रहा हूं तब तक आप सभी लोगों का आंसर आ चुका था। बोलो हाँ है ना? अगला क्वेश्चन उड़ा दो दोस्तों। हाँ पर दूसरा कप ले लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 18 उड़ा दो यार, उड़ा दो साले को, खत्म करो। ऑप्शन डी सही है। आप लोगों को ठंड लग रही होगी ना, आगे पीछे हो जाना, ठीक है? हो जाना, क्योंकि मेरे को ना गर्मी लगी ना तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा बहुत देर तक फिर। गाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इसको इक्वेशन को एक तरफ करता हूँ, इसको यहाँ पे लगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अमन सर हमें वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। गाइस मुझे बताइए मैं एलसीएम किसका लूं? बोलो किसका एलसीएम लूं? अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लूं मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई मारी है, दिस इंटू दिस कितना? अल्फा क्यूब माइनस दोस्तों बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब। अरे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, क्या ये वही है दोस्तों जिसकी आपको तलाश थी, खतरनाक वाला? आइए सर इसको स्प्लिट किया, अल्फा माइनस बीटा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, और ये है दोस्तों क्वेश्चन का अल्फा इंटू बीटा। सब कुछ पुट करना है अमन सर। आपको दो चीज़ें तो ऑलरेडी पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है आपको, और आपको अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी पता है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -1 1 बाई 1 1, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए -1 अपॉन 1। आपको एक ही चीज़ नहीं पता, और आपको वो क्या नहीं पता? अल्फा माइनस बीटा। आइए वो हम अब भी निकाल के देता हूँ अमन सर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, गाइस अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1, माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, माइनस 4 इंटू -1। क्या ये आपका अंडर रूट 1 प्लस 4 आ गया? क्या ये आपका √5 आ गया दोस्तों? आपके पास सब कुछ है, अल्फा माइनस बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है, सब पुट करते चलिए। गाइस आइए हम आंसर पुट करते हैं। यहाँ पे √5 पुट क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना था? 1 का होल स्क्वायर कितना? 1,
माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना था -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1। अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, 1 + 1 कितना 2 मल्टीप्लाई बाय √5 अपॉन -1। मैंने कहा था साइन नीचे का ऊपर ले जाओ, ऊपर का नीचे लेके जाओ, इसलिए बाहर कॉमन लगाते हैं अपन, कहीं भी ले जाओ, नीचे 1 का तो कोई महत्व ही नहीं है हमारे, तो ऊपर लेके चले गए -2√5। दोस्तों मैंने सिर्फ जो कहा मैंने उसको सॉल्व किया, मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। गाइस मुझे बोलो कोई दिक्कत? दोस्तों देखो धीरे धीरे चैप्टर अपने आप अपनी पीक पे आ गया है, खत्म होने की स्टेज पे आ गया चैप्टर अपना, पता है दोस्तों। एवरीबॉडी इसे करिए, क्वेश्चन नंबर 19 करिए, क्वेश्चन नंबर 19 करिए। गाइस वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब दोस्तों ये रेसिप्रोकल बोल दिया, मतलब एक को आपने कहा अल्फा, अब यहाँ बीटा कहने की जरूरत, एक यदि अल्फा है दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, फालतू का नया वेरिएबल मत मानो। क्या है दोस्तों 1/अल्फा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी किसकी जगह बैठा है, ए की जगह में बैठा है, बी की जगह बैठा है, सी की जगह बैठा है, सी की जगह। सी की वैल्यू कहां से निकालते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/अल्फा इज इक्वल सी बाई ए। सी कितना है दोस्तों पी बाई ए कितना, बाई ए कितना दोस्तों, ए कितना आपका डिवाइड बाई ए कितना 1 5, ये कट गया, पी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 5। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। इफ वन रूट एक्सीड द अदर बाय 4, यदि एक को कहा अल्फा तो दूसरे को बीटा कहूं कि अल्फा +4? बिल्कुल सही, अल्फा +4। फालतू का वेरिएबल नहीं मानने का, आपको अल्फा आपको निकालना है एम का वैल्यू। अमन सर एम सी की जगह बैठा है, माना आप अल्फा इंटू बीटा यूज करोगे सी बाई ए आएगा, पर दो इक्वेशन चाहिए आपको, अल्फा भी अननोन है और एम भी अननोन है, तो आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। एक और चीज पता है आपको, सम ऑफ द रूट्स -b/m, वहां से अल्फा का वैल्यू निकालो और वहां पे पुट करो, करो उसको, करो अब भी करो, और इसके बाद दोबारा गलती मत करना। अल्फा +4, यस 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 सर। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन दिखाना एक बार, ये देख लो 19 मतलब कौन सा हो गया, अच्छा ये वाला, अरे प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए। श्रेया अपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, बीटा को हमने 1/अल्फा मांगा था, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल सी बाय ए, कट किया अल्फा अल्फा, पी 5 वहां चला गया, 1 इंटू 5 5। गाइस ध्वनि राइट आंसर कह दो दोस्तों, क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर। गाइस x² -8x प्लस m इज इक्वल्स टू 0। एवरीबडी गाइस वन रूट एक्सीड द अदर बाय 4, यदि एक को मैंने कहा अल्फा तो दूसरे को मैं क्या कहूँ अल्फा +4, अल्फा +4। दोस्तों मुझे बताइए अमन सर मुझे m का वैल्यू निकालना है, तो जो आपके मन में पहले मेरे मन में वही आया, मुझे यदि m का वैल्यू निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए की जगह 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये अमन सर यहाँ पे m का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए था, वो नहीं पता। दो वेरिएबल चाहिए, दो अननोन हो गया आपके लिए, m भी अननोन है अल्फा भी अननोन है, तो दूसरा एक और इक्वेशन का जन्म करना पड़ेगा। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा कितना अल्फा +4 इज इक्वल टू -b/a, माइनस ऑफ -8/1 कितना आ गया 2 अल्फा +4 इज इक्वल टू +8। 2 अल्फा कितना आ गया 8 - 4 कितना 4, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2। आइए गैस अब 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2 ब्रैकेट में गैस 2 + 4 गैस कितना 6 इज इक्वल टू m, तो m का वैल्यू कितना आ गया 12, m का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 12। मुझे बोलो दोस्तों कोई दिक्कत? गाइस प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी गाइस प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था एग्जाम में आया है और ये कहा था कि आपके मॉड्यूल का है, इसको सॉल्व कर नहीं सकते, ऑब्जर्वेशन का पूरा खेल है, पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का है। सुनिए गाइस ये कह रहा है हैज गॉट 2 वैल्यूज ऑफ x, दिस इक्वेशन गॉट 2, अरे भाई क्वाड्रेटिक है ना तो x की 2 वैल्यूज तो होंगी जो आपको LHS इक्वल टू RHS देंगी। कह रहा फाइंड द वैल्यू गाइस सेटिस्फाइंग वैल्यू। गाइस आपसे ये क्वेश्चन आपका किसका है, बेसिक क्वेश्चन है, x का वैल्यू निकालना है, लेकिन अमन सर हम ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे जाएंगे, इतना खतरनाक वेरिएबल कैसे पुट करेंगे, पागल हो गए हो क्या? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ अपना, सारे ऑप्शन में क्या है थोड़ा ऑब्जर्व करो ध्यान से। सारे ऑप्शन में क्या है, यही तो बोल रहा हूं गाइस, सारे ऑप्शन में क्या है 1, अरे तो 1 तो रूट है ही एक,
सारे ऑप्शन में क्या 1, तो बोला हर एक रूट 1 तो है ही। गैस मुझे एक चीज पता है क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी कितना है मेरा, एम डिवाइडेड बाय ए कितना है दोस्तों, ए कितना है, एल माइनस एम बाय टू, एल माइनस एम बाय टू। अमन सर अल्फा इंटू बीटा ये होता है, दो रूट्स है, अरे एक रूट तो 1 है ही, मतलब इसमें से अल्फा बीटा में एक रूट क्या है, अल्फा मान लेते 1 है, मतलब मुझे बीटा निकालना है। अमन सर अल्फा तो 1 है ही, सारे ऑप्शन 1 बैठा है, बीटा कितना आ गया, ये 2 पर चला गया, 2m अपॉन एल माइनस एम, मतलब वो ऑप्शन से हो जाएगा जैसे 1 के साथ दूसरा कौन बैठा है, ये बैठा है, ये 2m अपॉन एल माइनस एम, 2m अपॉन एल माइनस एम। कैसे क्वेश्चन 20 दोस्तों, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, पता है यू शुड गेट वन रिग्रेट। ये सारे क्वेश्चन पता अपने मेन बुक में किए हुए हैं क्लास में, यदि हम इसमें अटक कर रहे हैं तो सोचो हम कहाँ पे हैं, हमारा रिवीजन कहाँ जा रहा है। लेकिन एक रिग्रेट के साथ एक गुड फीलिंग होना चाहिए, अब नहीं करूंगा ये गलती, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा सुधारने का। ये अपन अपनी गलती सुधार रहे हैं, जो लंबा समय हो गया भूल पड़ गई उसी को ब्रेन रब कर रहे हैं बस एक बार दिमाग में, हाँ भाई हो गया, अब नहीं भूलना, अब गलती नहीं करना। कैसा वेटिंग में पॉइंट, अब आपके पास ये प्रेशर भी तो नहीं ना कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सब खत्म हो गया है, गो थ्रू ही तो करना है और गो थ्रू कर रहे हैं अपन। अब गो थ्रू करने के बाद गलती नहीं करना गाइस। चलिए दोस्तों आइए, चैप्टर अपने अंतिम सांसों पर आने वाला है, और दोस्तों उससे पहले आइए मैनिपुलेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों 2 पार्ट बचे हैं, इक्वेशन 4 पार्ट थे, दूसरा पार्ट फिर ये वेरिएबल्स वाला पार्ट, एंड वी आर डन विद द क्वाड्रेटिक। दोस्तों एक ये वाला पार्ट करके छोटा सा ब्रेक लेंगे पहले 5 मिनट का, ये वाला बड़ा पार्ट है इसको पहले कर लेते हैं। गाइस आर यू ऑल हियर, क्योंकि मुझे इसके बाद वो भी करवाना है, क्यूबिक भी करवाना है, फिर थोड़े टफ क्वेश्चंस भी कराने हैं, वो अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी कराना है, और फिर मुझे वर्ड प्रॉब्लम भी करवाना है। 30 मिनट्स फास्ट करवाऊंगा, वो 30 मिनट्स लगेंगे, तो ये कवर करते हैं, ब्रेक के बाद 30 मिनट्स और पढ़ेंगे, एंड वी आर पैक अप विद द रिवीजन। सही जा रहा है रिवीजन क्वेश्चंस का, लीनियर पूरा हो गया, क्वाड्रेटिक में नेचर हो गया, अल्फा बीटा हो गया। गाइस अब अल्फा बीटा के साथ हम करने जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस। सुनिए दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था, सुनो अभी तक क्या हो रहा था, मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा था और मैं कह रहा था इसके 2 रूट्स बताओ। तो दोनों रूट्स को निकालने का तरीका क्या था आपके पास, एक तो था फैक्टराइजेशन और दूसरा था आपके पास फॉर्मूला, बोलो हाँ। तो दोस्तों आपने कह दिया, अब मैं कहता हूं दूसरा, सुन भाई एक इक्वेशन बना उल्टा है, अभी तक इक्वेशन देके रूट्स मांग रहा था, अब मैं रूट्स देता हूं, रूट्स हैं 2 और 3, चल बेटा इक्वेशन बना, क्या बना, इक्वेशन। सो गाइस इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स। सम कितना हो जाएगा, बोलो 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6। सो अमन सर यहां से एक फॉर्मूला बना हमारा, जब भी हमें इक्वेशन बनाना है रूट से तो हमारा फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। आइए इसका आंसर फिर से बोलिए मुझे, क्या बनाऊं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत, दूसरा गाइस फाइंड द इक्वेशन जिसका एक रूट है ये, गाइस फाइंड द इक्वेशन हुज वन रूट, जिसका एक रूट है ये, जिसका एक रूट दिया है दूसरा रूट नहीं दिया, पर ये इररेशनल है, और जब भी रूट्स इररेशनल होते हैं दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। यदि एक रूट है 3 प्लस रूट 2 तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 माइनस, अब दोनों रूट्स पता है क्या, अब इक्वेशन बना सकते हो क्या, हाँ कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ द रूट्स, दोनों को किया हमने ऐड इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर गाइस यहाँ पे क्या, ये माइनस टू कैंसिल, प्लस रूट टू माइनस रूट टू कैंसिल, कितना बचा माइनस 6x। गाइस आप यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर, व्हाट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 9 माइनस 2 कितना 7। गाइस दिस इज आंसर। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत, अच्छा अमन सर इसमें मैनिपुलेट कैसे करेगा, हमें वो मैनिपुलेट कैसे करेगा, आइए दोस्तों इसका मैनिपुलेशन समझते हैं। गाइस यदि आपको रूट्स डायरेक्टली दे दिया तो क्या इक्वेशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, यदि मैंने आपको रूट्स नंबर में दे दिया तो क्या इक्वेशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं। बताइए क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस कितना सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7 5 12 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहां पर कोई दिक्कत,
यहाँ पे इसलिए आपकी खुशी का चेहरा बनाया था अपन, याद है, व्हेन द रूट्स आर गिवन डायरेक्टली। अमन सर मजा तो इसमें है, आइए खूंखार दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन में आप रफ कॉपी में सॉल्व करिए, अपने बुक बंद कर दीजिए, कॉन्सेप्ट हैंडबुक। मैंने भी आंसर मिटा दिया जानबूझ के, मैं चाहता हूं अपन वापस ब्रेनस्टॉर्म करें पूरा, इसमें एक रेगुलर अप्रोच में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। सुनो भाई क्या कह रहा है ये। अभी तो दोस्तों सब देखो, हमने इसको पता कितने लेक्चर पढ़ा, 6 लेक्चर पढ़ा था हमने, 5 लेक्चर पढ़ा था चैप्टर को, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे, एवरेज 1.5 घंटे ही पकड़ूं तो हमने 5 और ये 8 घंटे पढ़ा हमने इसको। 8 घंटे को रिवीजन करने में 1.5 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, 2 घंटे, इससे फास्ट मैं नहीं कर सकता। और हम सारे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, बहुत सारा डिटेल डिस्कशन भी कर रहे हैं। दिस इज द फास्टेस्ट मोड एंड मोस्ट एफिशिएंट मोड जो मैं करवा सकता हूँ। और इस रिवीजन के लिए मैंने पूरी प्लानिंग आज से 3 महीने पहले करके रखी थी। आपकी चार्ट बुक रेडी थी, आपके कॉन्सेप्ट हैंडबुक का मैंने विजन पहले बता दिया था कि हम ऐसा करेंगे एक दिन, आज वो करने का वक्त है दोस्तों। एवरीबॉडी सुनिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ तो हम क्या करें, तू एक ऐसा इक्वेशन बना। अच्छा ये कह रहा है भाई तू एक ऐसा इक्वेशन बना जिसका एक रूट है, जिसका एक रूट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और दूसरा रूट क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस। अरे क्या बकवास है सर। गाइस आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट है ये, दूसरा रूट है ये। यदि मैं ये नंबर में दे देता आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसका एक रूट है 2, एक रूट है 3, तो क्या वापस बेसिक क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अमन सर ये क्या बकवास है। सुनो, अब अल्फा बीटा, जब तक हमें अल्फा बीटा नहीं पता, क्या इसको नंबर में कन्वर्ट कर पाओगे क्या, नहीं। अब अच्छा और क्या कहा, सुन भाई अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। अच्छा अल्फा बीटा इसके रूट्स है, क्या रूट्स निकालना आता है, हाँ आओ इसको फैक्टराइज करते हैं। 6 का एलसीएम निकालो, 2 और 3, 2 और 3 से 5 बनाओ, -2x -3x, आओ इसको फैक्टराइज करते हैं। गाइस एवरीबॉडी विथ मी, दोस्तों प्लीज पूरा ध्यान देना, ध्यान हटा, पूरी मेहनत खराब। x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -2x -3x 0, x कॉमन लिया, x -2 -3 कॉमन लिया, x -2 इज इक्वल टू 0। गाइस यहाँ से x -2 आ गया और एक आपका x -3 आ गया 0। यहाँ से एक रूट आया आपका x का 2 और दूसरा रूट का आया कितना गाइस, x का वैल्यू 3। अब इसमें गाइस इसके 2 रूट से, एक अल्फा था एक बीटा था, इसमें एक अल्फा एक बीटा है। अब कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा, उसने उसके लिए बताया आपको, अल्फा बड़ा वाला है। अल्फा कौन सा है, अल्फा इज ग्रेटर। बताइए इसमें अल्फा किसको कहूं मैं गाइस, अल्फा किसको कहूं। अमन सर अल्फा कह दो आप 3 को और बीटा कह दो आप 2 को। गाइस आप सुनिए ये क्या था, रूट आपको एक इक्वेशन बनाना है, रुको रुको पूरा ध्यान दो, आपको एक इक्वेशन बनाना है बट उसके रूट्स डायरेक्टली नहीं दिए। जिसका इक्वेशन बनाना है ना उसका रूट्स डायरेक्टली नहीं दिया। अरे डायरेक्टली दे देता तब तो कोई बात ही नहीं थी ना, उसके रूट्स डायरेक्टली नहीं दिए, उसके रूट डिपेंड करते हैं किसी दूसरे इक्वेशन के रूट पे, वहां से अल्फा बीटा निकाल। फिर यहाँ पे गाइस इसको अब यहाँ पे अल्फा बीटा को नंबर में पुट करके, अल्फा की वैल्यू भी नंबर में पता है, बीटा की वैल्यू भी नंबर में पता है, क्या यहाँ पे पुट करके नंबर में कन्वर्ट कर लोगे। व्हाट इज अल्फा, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और गाइस बीटा कितना है 2, 9 + 2 कितना 11 आ गया। गाइस मैं यहां पे लिखता हूं, गाइस ये क्या आपका 11 आ गया। गाइस बताइए यहां पे ये कितना आ जाएगा, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 3 कितना 7। अब बताइए क्या ये वापस से ये पूरा क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट नहीं हो गया, क्या हो गया कन्वर्ट। बताइए क्या होगा इक्वेशन जिसका एक रूट है 11 और दूसरा रूट है 7, बोलो। एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। लीजिए टफेस्ट क्वेश्चन क्रैक किया आपने। अब इसमें लास्ट मैनिपुलेशन जो कर सकता है वो आपको, लास्ट मैनिपुलेशन। गाइस एवरीबॉडी क्या ये पॉइंट क्लियर है विथ मी गाइस, सुनिए दोस्तों सुनो, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, हाँ तो मैं क्या करूं आगे पूछ, तू एक ऐसा इक्वेशन बना बेटा, वो कह रहा है तू एक ऐसा इक्वेशन बना, तू एक ऐसा इक्वेशन बना जिसका एक रूट है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और दूसरा रूट है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब भी फैक्टराइज करता हूं अमन सर, अभी फैक्टराइज करता हूं, अल्फा बीटा की वैल्यू को नंबर में निकालता हूं, नंबर में पुट करके उस नंबर में कन्वर्ट करता हूं, वापस से पहली कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया मेरा। लेकिन करो फैक्टराइज, हिम्मत है तो बताओ फैक्टराइज कैसे करें। नहीं होगा फैक्टराइज, 4 बनाओगे तो 3 नहीं बनेगा, 3 बनाओगे तो 4 नहीं बनेगा। यस इसीलिए जानबूझकर इसने आपको, देखो अरे तुझे क्या चाहिए, अल्फा बीटा नहीं चाहिए था तेरे को, अल्फा बीटा इसलिए चाहिए था अभी तक ताकि यहां पुट करके नंबर में, अल्टीमेट गोल क्या इसको नंबर में कन्वर्ट करना। अरे ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा सर, इसके मुझे चाहिए नहीं,
व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, हो गया स्क्वायर करके यहाँ पे। अल्फा माइनस बीटा भले मुझे नहीं पता डायरेक्टली, आपको याद है कि कैसे निकालते हैं। व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना अल्फा बीटा 4। यहाँ पे रूट मत लेना, क्यों मत लेना, रूट स्क्वायर करना है। चलिए सर जब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, अरे तो कोई बात नहीं ना बाबू, फैक्टराइज नहीं हो रहा तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अच्छा इसका स्क्वायर करना है दोस्तों, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, छोड़ो ना अपन ये निकालते हैं बस। व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, चलो मैं यहाँ पे स्क्वायर निकालता हूँ, मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर निकालता हूँ मैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। गैस तो ये कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। गैस व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, व्हाट इज सी बाई ए, 4/1 माइनस 4 जगह से कितना आ गया 16, कितना आ रहा है 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 गैस कितना आ रहा है -7 आ रहा है क्या दोस्तों। आप मुझे बताओ ये कितना हो गया आपका स्क्वायर करने के बाद, -3 का स्क्वायर ये कितना हो गया 9, और ये कितना आ गया आपका -7। गाइस क्या वापस से पहले कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया क्या, यस। नाउ लेट्स अगेन गेट द आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। गाइस सम कितना हो जाएगा -9 माइनस 7 गाइस कितना -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्लस तो लिखेंगे लेकिन जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो 9 इंटू -7 -63 हो रहा है, तो प्लस माइनस -63 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। And guys, here we are done with the largest manipulation in the variations of the formation of the equation. दोस्तों कह दो एक बार, कोई दिक्कत, इसको हमने पता कितनी देर पढ़ा था, 45 से 50 मिनट पढ़ा था क्लास में। इससे ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते और इससे ज़्यादा डिटेल की जरूरत ही नहीं बची, मैंने पूरा ही पढ़ाया वापस से आपको। Guys, here we are done with the formation of the equation. अमन सर हम हमारे रिविजन के कौन से कगार पे हैं दोस्तों, देखो हमने यहाँ पे डेफिनेशन रिवाइज किया इसका 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल हमने सब रिवाइज किया, हमने क्वाड्रेटिक का सॉल्व किया, रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, यूजफुल फैक्टर, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करा दिया क्वाड्रेटिक। गाइस हमें क्यूबिक रिवाइज करना है 5 मिनट, पर मुझे वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस कराने हैं और थोड़े टफ क्वेश्चंस कराने हैं। सो यू गाइस कैन हैव अ लिटिल ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक लो, रिकॉर्डेड वाले बच्चे से पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, फिर मिलेंगे। चलिए दोस्तों नाउ लेट्स मूव अहेड। आइए दोस्तों हमने ये वाला क्वेश्चन अभी कर लिया, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्तों। हियर वी आर डन विद द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, हियर वी आर डन विद द क्वाड्रेटिक। अमन सर क्वाड्रेटिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा रह गई है, इस पे क्वेश्चंस का वेरिएशंस बनते हैं। सुनिए दोस्तों, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएशंस बनते हैं एंड दैट वेरिएशन इज कि हमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं वेरिएबल्स में कि एक रूट है दूसरे का ट्वाइस, एक रूट है तीसरे का थ्राइस, बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही। जैसे ऐसे क्वेश्चन, ये देखिए कंडीशन दी हुई है कि 1 रूट इज थ्राइस द अदर, 1 रूट इज थ्राइस द अदर, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमटीपी का एक सवाल था दोस्तों। इफ वन रूट इज, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन द रेशियो p बाई q, तो बताइए वैल्यू ऑफ b स्क्वायर अपॉन c इंटू ए। गाइस अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, when the how to solve the complex problems of the quadratic। अभी तक हमने जो पढ़ा उससे ये वाले क्वेश्चंस क्रैक नहीं हो सकते, लेकिन अब जो हमने पढ़ा उसका यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं आइए वो जानते हैं। गाइस आप सभी जानते हो वी आर हैविंग हाई फियर ऑफ वेरिएबल्स, मैं हर चैप्टर में कहता हूँ कि वेरिएबल्स से हमको डील नहीं करना, वो हमारा एजेंडा नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों ही वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, कीवर्ड्स हाईलाइटेड आपके बुक में, क्वेश्चंस और वेरिएबल्स दोनों क्या हो, वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, उस केस में क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने के लिए बाउंड है कि वो आपको कंडीशन देगा रूट्स पे, क्या देगा, कंडीशन देगा। जैसे 1 रूट इज थ्राइस द अदर, 1 रूट इज ट्वाइस द अदर, तो आप क्या करिए ऐसे रूट्स अज्यूम कर लीजिए जो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करते हो, ऐसे रूट्स अज्यूम करिए। जैसे कि उसने कहा 1 रूट इज ट्वाइस द अदर, तो एक रूट को क्या मान लिया मैंने 1, दूसरा ट्वाइस है तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा 2, एक को मैंने मान लिया 3 तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा 6। 1 रूट इज थ्राइस द अदर, यदि एक को मैंने कहा 1 तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा 3। गाइस यदि आपको रूट्स पता है तो क्या रूट से इक्वेशन बनाना आपको आता है क्या, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आपने एक रूट्स को अज्यूम किया जो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करते हैं, अब उस रूट से बना लीजिए आप इक्वेशन। क्या बना लीजिए दोस्तों आप, यदि हाईलाइट करना है तो ये हाईलाइट करो, आप ऐसे रूट्स अज्यूम करो जो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करें, उसके बाद आप बना लीजिए दोस्तों इक्वेशंस। क्लास कब तक होगी, अरे साहब साहब पूछना भाई इसमें क्या है ना क्यों, अमोल सर ने
जवाब मिल गया मेरा। मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में, बताना मत किसी को, ठीक है? ठीक है, आधी घंटा, आधे घंटे, हाँ गाइस, ठीक है? चलो ठीक है, ऐसा रूड नहीं, ऐसा बताना मत, हाँ। ठीक है गाइस, सुनो। तो गाइस आप क्या बना लोगे, क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने वाले रूट्स अज्यूम कर लो, उस रूट से क्या बना लोगे आप, इक्वेशंस। क्या बना लोगे आप, इक्वेशंस, ठीक है? अब गाइस उन इक्वेशंस में आपके पास ए बी सी आ गए नंबर के फॉर्म में, और उससे आप बना लोगे क्वेश्चंस को। आइए क्वेश्चन देखते हैं, सुनिए। कंडीशन दिया है कि वन रूट, कंडीशन दिया है कि वन रूट इज थ्राइस द अदर, वन रूट इज थ्राइस द अदर। तो मुझे बताओ, थ्राइस कह रहा है, एक रूट को थ्राइस कह रहा है, आप दो ऐसे रूट्स बनाइए, वन रूट मस्ट बी थ्राइस ऑफ दैट। यदि मैंने एक रूट को कहा 2 तो दूसरे को थ्राइस करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6। यदि मैंने एक रूट को कहा 1 तो दूसरे का थ्राइस है, थ्राइस मतलब कितना कहना पड़ेगा, 3। अमन सर आप उसने कहा एक ऐसा इक्वेशन सोचिए जिसका वन रूट इज थ्राइस द अदर, एक को मैंने कहा 1, दूसरे को मैंने कह दिया 3। क्या रूट्स पता है तो इक्वेशन बना लोगे क्या, बना लेंगे ना, बिल्कुल सर। क्या बनाओगे इक्वेशन, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया 4x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस कर दिया तुम लोगों ने। अब सुनो गाइस, इसने कहा था इसी को एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन कहा था, आपने क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करते हुए नंबर वाला इक्वेशन बना लिया। गाइस नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ एबीसी इन द फॉर्म ऑफ नंबर। ए कितना बताइए 1, बी कितना है -4, सी कितना है 3। दोस्तों अब आपके पास एबीसी नंबर के फॉर्म में आ गया। अब ऑप्शन में पुट करके चेक करिए कि वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस देगा। आइए दोस्तों मैं चेक करता हूं यहां पर ऑप्शन, आइए दोस्तों मैं चेक करता हूं ऑप्शन ए। मैंने यहाँ पे बी की जगह पे पुट किया -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 इंटू 3 का कितना 48। यहां पर दोस्तों अभी आ रहा है 48। आइए यहां पे पुट करते हैं सी इंटू ए का 16, सी इंटू ए, सी कितना है 3 इंटू ए कितना है दोस्तों 1, 48 इज इक्वल टू 48। गैस क्या ये वही ऑप्शन है जो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आपने क्वेश्चन बनाया। गैस तो जब भी क्वेश्चन और ऑप्शन वेरिएबल के फॉर्म में रहेंगे, क्वेश्चन क्या बाउंड है, क्वेश्चन बाउंड है आपको कंडीशन देने के लिए, किस पे, रूट्स पे। तो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करते हुए ऐसे रूट्स बना लो, रूट से बना लो इक्वेशन, एबीसी नंबर के फॉर्म में आ गया। अब जो पूछना है पूछ दो साले को। समझा क्या दोस्तों? आइए एक टफ क्वेश्चन करते हैं, दोनों टफ क्वेश्चन करते हैं, एक एमटीपी का सवाल और ये आपके मॉड्यूल का सवाल। ये बहुत ही स्पेशल केस क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व करो, प्लीज रीड करो। गाइस क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स, ऐसे दो रूट्स बनाइए जिसका सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। बहुत ही खतरनाक असम्पशन था, याद है क्या सोचा था हमने? ऐसे दो रूट्स बताइए जिसका सम और जिसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल का सम सेम हो जाए, ऐसे दो रूट्स बताइए जिसका, सर 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1 क्या होगा, प्लस करिए 2, उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल करिए 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1 and 1। क्या सम ऑफ द रूट्स और उन दोनों रूट्स के रेसिप्रोकल का सम दोनों सेम हो रहा है क्या? यस। तो फाइनली मैंने एक ऐसा रूट सोच लिया जिसका सम और जिसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल का सम होता है सेम। उसने ऐसा तो कहा नहीं था कि रूट्स इक्वल नहीं मान सकते। भैया हमारी मर्जी, तूने जो कहा मैंने वैसा डिमांड को पूरा करते हुए रूट्स बना लिया। क्या रूट से इक्वेशन बनाना आपको आता है कि बिल्कुल आता है मन सर। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ए बी सी सब कुछ नंबर के फॉर्म में है। बताइए ए कितना है आपके पास, ए कितना है 1, बी कितना है, सी कितना है। ये खतरनाक खूंखार वैल्यू पूछ रहा है, चलिए पुट करते हैं। बी का स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन ए इंटू सी कितना 1 प्लस गाइस बी इंटू सी, बी इंटू सी कितना हो जाएगा -2 अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया 4 - 2। द आंसर इज 2। बधाई हो दोस्तों, आपका ऑप्शन, सॉरी 2 नहीं, सॉरी हाँ 2, ऑप्शन ए हुआ है। दोस्तों बोलो कोई दिक्कत क्या? दोस्तों वेरिएबल्स के खूंखार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग? हाँ, इसमें क्या बड़ी बात, जो पूछना है पूछने तो भैया, मैं वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकता एग्जाम में, ये प्रॉब्लम मुझे आज पता है, आप भी नहीं कर पाओगे, आपको पता है आज, तो आज ही भैया बेस्ट अप्रोच को डेवलप कर लो। सुनिए गाइस, ये है एमटीपी का मॉक टेस्ट पेपर में आया था। मुझे लगता है कभी भी एग्जाम में बम की तरफ फूटेगा ये क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं, मैंने थोड़ा सा डिजाइन करके रखा है इसको पहले से, बस सुनिए। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन द रेशियो p by q, guys are in the ratio p by,
इसने ये कहा ही नहीं कि वन रूट इज ट्वाइस द अदर थ्राइस द अदर, पी बाई क्यू का एक रेशियो है। उसने रेशियो में कोई कंडीशन नहीं लगाई कि दे आर मल्टीपल ऑफ टू, दे आर डिविजिबल बाय दिस, कुछ भी कंडीशन नहीं लगाई। मतलब मैंने एक क्वेश्चन बना लिया जिसका एक रूट है पी बाई क्यू के रेशियो में, पी है 2 क्यू है 3, पी है क्यू और क्यू है 3, तो रेशियो क्या हो गया 2/3। तो मैंने एक इक्वेशन बना लिया 2/3 1/3 जो आपको मानना है। तो मैंने मान लिया गाइस लेट एक इक्वेशन है जिसका एक p है 1 q है 2, तो रेशियो हो जाएगा 1/2। अब गाइस इसके हिसाब से मैंने इक्वेशन बना लिया x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। गाइस इसके हिसाब से ABC मेरा नंबर के फॉर्म में आ गया। उसने कहा इसका वैल्यू बताओ। गाइस हमने यहाँ पे b² का वैल्यू पुट किया -3 का स्क्वायर 9, c इंटू ए पुट किया 2, 9/2। पॉइंट ये है दोस्तों, इस बार ऑप्शंस भी वेरिएबल के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर ऑप्शंस वेरिएबल के फॉर्म में था। बस फर्क कितना दोस्तों यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो वेरिएबल थे वो भी ABC थे और ऑप्शंस में जो वेरिएबल है वो भी ABC थे। हमने अभी जो क्वेश्चन किया वैल्यू मैंने पूछी किसकी, ABC के फॉर्म में, लेकिन ऑप्शंस एक्सप्रेस किए मैंने P और Q के फॉर्म में। ये देखिए कोई बात नहीं, आपने P और Q को क्या माना था 1 and 2, तो 1 and 2 के हिसाब से जिस भी ऑप्शन ने आपको 9/2 दे दिया वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमन सर यदि हम P को 2 मानते Q को 3 मानते मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो मानना है मानो, उसके हिसाब से आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से आपकी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप जो भी वैल्यू निकालोगे अल्टीमेटली वही वैल्यू एक्सपेक्ट करोगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 9/2, मैंने ऑप्शन ए में P की जगह 1 Q की जगह 2 पुट किया। 1 + 2 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन 1 × 2 कितना 2, 9/2। क्या आप 9/2 की तलाश कर रहे थे? यस, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। सो गाइस व्हेनेवर द ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, आप ऐसे ही इक्वेशन बनाइए जो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहे हो। अपना आंसर निकालिए नंबर्स में और ऑप्शन को भी नंबर कन्वर्ट कर दीजिए नंबर में, बात खत्म। बोलो दोस्तों, इस पे दोस्तों प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चंस लाऊंगा, पर मैंने सारे टफ क्वेश्चन यहाँ पे कराए, अब प्रैक्टिस बैच में इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। एवरीबॉडी गाइस, इसमें कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? क्या ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? 1 रूट इज रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल। गाइस इसका आंसर कितना था हमारा? 2 आया था इसका आंसर। एवरीबॉडी गाइस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है खत्म। दोस्तों आगे बढ़ जाएं। दोस्तों क्या 10-15 मिनट और दे पाओगे मेरे को? बोलो पक्का? आइए क्यूबिक दोस्तों रिवाइज करते हैं, क्यूबिक रिवाइज करते हैं, फिर मैं थोड़े और क्वेश्चंस कराऊंगा क्वाड्रेटिक एंड दैट विल बी द एंड। थोड़ा सा रुक जाओ अभी, है ना, पहले क्यूबिक खत्म करते हैं, मैं 2 टफ क्वेश्चन कराऊंगा क्वाड्रेटिक के, बच्चे हैं मेरे अभी दो नहीं, एक्चुअली एक ही टफ क्वेश्चन बचा है। सुनो गाइस विथ मी, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, पूरा ध्यान दोगे प्लीज गाइस। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक मतलब क्या? जिसके रूट्स क्या होंगे? एक रूट होगा, 2 की 3। अमन सर इसको रूट्स को निकालने का तरीका हमारे बुक में कहा जाता था इसको सिंथेटिक डिवीजन। गाइस क्या कहते थे? सिंथेटिक। लेकिन दोस्तों सिंथेटिक डिवीजन काफी लेंदी होता है और काफी टाइम टेकिंग और स्पेस कंज्यूमिंग होता है। तो गाइस पहला तो आप हिट एंड ट्रायल से जाइए, आपके यदि सारे ऑप्शंस अलग 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 हैं तो आप ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाइए। लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने एक अटेम्प्ट में ऐसा किया जून 2024 में कि चारों के चारों ऑप्शन आपको LHS इक्वल टू RHS देंगे जब रूट्स आर इक्वल। तो उस केस में ऑप्शन 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो सकता है फ्लॉप। ये वंस इन अ ब्लू मून वाला क्वेश्चन है, हो सकता है लेकिन फ्लॉप, वही क्वेश्चन कराऊंगा फ्लॉप क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। अमन सर लेकिन हमको फिर सिंथेटिक डिवीजन लगाना पड़ेगा, ये काफी लेंदी है। मैंने कहा था नहीं लगा पाएंगे, वेरी लेंदी, हम एक ट्रिक लगाएंगे। आइए दोस्तों मैं क्यूबिक की ट्रिक रिवाइज कराता हूँ आपको। ट्रिक मैंने कहा था आपको, यहाँ पर सबसे पहले मेरे साथ दोस्तों रफ कॉपी उठाओ और मेरे साथ ट्रिक साथ में लगाना। रफ कॉपी उठा लो, रिव्यू मत करो, परफॉर्म करो मेरे साथ। गाइस आर यू ऑल हियर? सबसे पहले ट्रिक ये कहती है पूरी क्यूबिक इक्वेशन के सबके कोएफिशिएंट्स को उठा लो। जैसे आपने कोएफिशिएंट्स को उठाया क्या बनेगा बताइए? 1, बोलो दोस्तों 1, 1, -1 और -1। गाइस यहां पर हमें पहला रूट तो हिट एंड ट्रायल से ही निकालना पड़ता है, चाहे सिंथेटिक डिवीजन हो चाहे ये वाली ट्रिक हो। गाइस हिट एंड ट्रायल से मैंने यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करके देखा। आइए पुट कर देते हैं 1। 1 का क्यूब कितना? 1। गाइस 1 का क्यूब कितना? 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 1। x की जगह मैंने पुट किया 1, 1, ये कैंसिल हो रहा है गाइस 0। क्या मैं कह सकता हूँ हिट एंड ट्रायल से 1 तो इसका रूट है ही, नहीं होता तो मैं 0 चेक करता, नहीं होता तो मैं -1 चेक करता, इन तीन में से कोई ना कोई एक निकल जाएगा। नहीं होता तो मैं फिर 2 चेक करता और -2 चेक करता, इसके आगे पीछे कुछ नहीं जाएगा आपका। पहला आपने रूट निकाल लिया हिट एंड ट्रायल से और आपने इसको पुट कर दिया 1, ये हमारा मेथड था। फिर से ट्रिक रिवाइज करते हैं। पहले सबके कोएफिशिएंट लिख दिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहला रूट हिट एंड ट्रायल से लिख दिया। ये वाली स्पेस छोड़ करके अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने कहा था एज इट इज कॉपी कर देना नीचे। गाइस मल्टीप्लाई करिए, व्हाट इज दिस इनटू दिस? 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2, दिस इंटू दिस कितना हो गया? 2, -1 + 2 कितना हो गया? 1, दिस इंटू दिस करिए गाइस कितना हो गया आपका? दिस इंटू दिस कितना हो गया? 1।
क्या आखिरी में आपका ये 1 -1 का कैंसिल कर 0 हो रहा है क्या? यदि आखिरी में आपका ये 0 हो गया, इसको 0 लिखना मत, ऐसे कट कर देना हमेशा। यदि ये 0 हो गया तो समझ जाइए आपने जो ट्रिक लगाई है बिल्कुल सही लगाई है। गाइस नाउ दिस आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। वो रहा a, ये रहा b और ये रहा c। आपका क्वाड्रेटिक बन गया दोस्तों ax²। व्हाट इज a? 1 प्लस bx प्लस c विद साइन उठाना दोस्तों, जो भी साइन रहेगा। सिंस ये प्लस था मैंने प्लस bx लिखा, ये c था तो मैंने प्लस c लिखा, इज इक्वल्स टू 0। गाइस अब मुझे बताइए ये क्वाड्रेटिक है, क्या क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके दो रूट्स निकालना आपको आता है? बिल्कुल आता है अमन सर। 1 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? 1 and 1, 1 into 1 1 होता है। और क्या 1 और 1 से 2 बनाया जा सकता है? यस। पर आपको 2 बनाना है। यस बिल्कुल 2 बनाना है अमन सर। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x प्लस 1, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1। गाइस मैंने यहाँ से x प्लस 1 पूरा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एवरीबडी गाइस, फिर मैंने यहाँ से इसको पहले 0 के बराबर पुट किया, तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको 0 के बराबर पुट किया तो x का वैल्यू आ गया -1, इसको 0 के बराबर पुट किया तो आंसर आ गया -1। तो गाइस आपका फाइनली आंसर क्या बना? आपका आंसर बना सर, एक रूट है हिट एंड ट्रायल से 1 और बाकी दोनों रूट्स इक्वल हैं -1 एंड -1। सर एग्जाम में हम कैसे फंस सकते थे ऑप्शन टू क्वेश्चन वाले अप्रोच में? ये सेम क्वेश्चन दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में पहले प्लांट किया था 2021 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन 2024 में आया है। मैं हमेशा कहता था जब ये क्वेश्चन आएगा बुरे वक्त में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने हिट एंड ट्रायल पता कहाँ फ्लॉप करवाया? पहले एमटीपी पर फ्लॉप करवाया बच्चों का, कि देख भाई हम पूछ सकते हैं कभी भी। हिंट दिया था 2021-22 में, पूछा 24 में। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन एमटीपी कहता हूँ लिख लो, बुरे वक्त का सहारा कभी भी आएगा, कभी भी आएगा। ये वही बम्स की तरह प्लांट होते हैं गाइस। और वो हमेशा कॉन्सेप्ट हैंडबुक में डालता हूँ मैं, ताकि आप चाहो ना चाहो आपका रिवीजन का पार्ट बने वो। गाइस इसमें एक और ऑप्शन उन्होंने दिया था, पता है? 1 1 -1। बाकी दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर भी लेते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, अब एक इंसान बोलेगा अमन सर -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको क्या पता इक्वल जो रूट है वो 1 वाला इक्वल रूट है कि -1 वाला इक्वल रूट है। यदि हम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएं तो हमारे लिए 1 ने जस्टिफाई कर दिया, -1 ने भी जस्टिफाई कर दिया। ऑप्शन बी के 1 ने भी जस्टिफाई कर दिया और -1 ने भी जस्टिफाई कर दिया। अब हमको क्या पता जो इक्वल रूट है वो -1 वाला इक्वल रूट है कि 1 1 वाला जो इक्वल रूट है। इसके लिए हमको क्या बाउंड हो गए थे? सिंथेटिक डिवीजन। और गैस इसलिए एलिमिनेट किया। हमको समझ में आ गया भैया इक्वल रूट 1 1 वाला नहीं है, कौन है? -1। और यहां से फाइनली हम बिल्कुल सही बोल सकते थे ऑप्शन ए और बी को एलिमिनेट कर सकते थे। गाइस ये बुरे वक्त में टोटल 10 साल में एक बार आया वो क्वेश्चन, 2024 वापस रिपीट हो गया, खुश हो जाना। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? गाइस हियर वी आर डन विद द क्यूबिक इक्वेशन। दोस्तों मैं चाहता हूं इस बार आप इस क्यूबिक को मेरे साथ याद करो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। मैं कभी आपको बोलता नहीं पर एमटीपी पर हिंट है इसका। एक बार बात करते हैं। गाइस आर यू ऑल हियर? सुनिए, क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, निकालने का मेथड तो पकड़ लिया। अमन सर फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड, रुक जाओ प्लीज 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 पार्टिसिपेट करो। रूट्स दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांग लिया, बना लोगे? हाँ, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यदि मैं आपको 3 क्यूबिक रूट्स दे दूं, एक इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है जिसका 3 रूट्स हैं, जिसके 3 रूट्स दोस्तों कुछ इस प्रकार हैं। एक रूट है दोस्तों 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3। मैंने कहा फॉर्म द क्यूबिक इक्वेशन। ये पेपर में टफ क्वेश्चन बन के कभी भी आ सकता है, क्योंकि 99% जनता इसको पढ़ के ही नहीं जाती। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक तो पढ़ती है पर फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक नहीं पढ़ती। मतलब इंस्टीट्यूट के बस बम फोड़ने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने एमटीपी पर। गाइस मैं चाहता हूं इसके बारे में चर्चा करें। वही बात है दोस्तों, x³ माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x²। पहले क्या आएगा? x³ आएगा, फिर x² आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। वैसी बात करते हैं। पहला x³ बोलो, पहले x³ माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x²। बोला गाइस, इसके बाद साइक्लिक प्लस अल्फा प्लस बीटा इनटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू x। फिर से वही बात दोस्तों, माइनस प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। गाइस एक बार यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो मुझे बताओ क्या लिखोगे आप? x³ माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x²। सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया? 3 2 5 6 6x² प्लस this into this m plus 1 into 2 2m plus this into this m plus 3 into 2 guys 6m plus and this into this gamma into alpha कितना 3m plus mr से कितना आ गया guys प्लस 11x माइनस प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा 1 into 2 into 3 guys कितना -6 इज इक्वल टू 0। गैस क्या बना लोगे क्या? कोई बहुत याद ही रखने वाली बात है? एक बार बोल दो क्या रहेगा? x³
माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस आ जाएगा, प्लस साइक्लिक वाला प्लस, साइक्लिक अपने इसको नाम क्या देंगे, साइक्लिक, साइक्लिक इनटू एक्स, प्लस आ गया, पहले माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस, माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। एवरीबॉडी गाइस क्या पॉइंट क्लियर है दोस्तों? ये बात याद रखना दोस्तों। कई बार क्या करता है इंस्टीट्यूट ने, एक बार क्या कहा, इसके रूट्स निकालिए, इसके क्या निकालिए, रूट्स। तो आपने सोचा चलो मैं ऑप्शन से क्वेश्चन चले जाता हूं, पर उन्होंने एग्जाम में एक दिन क्या बोला, फाइंड द फैक्टर्स। क्या कहा उन्होंने, फाइंड द फैक्टर्स। गाइस उन्होंने एक क्वेश्चन था, ये देखो आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। गाइस यहाँ पे उसने रूट्स मांगा, सिंस सारे ऑप्शन में रूट्स अलग 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 हैं, क्या आप ऑप्शन टू क्वेश्चन चले जाओगे? हाँ, ये तो आंसर हम ऑप्शन टू क्वेश्चन कर लेंगे। अब उन्होंने कहा यहाँ पे देन फैक्टर्स, क्या वर्ड क्या यहाँ पे उन्होंने, फैक्टर्स। गाइस जैसे आपने कहा x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, इसको 1 को यहाँ पर लेकर क्या हो गया ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं रूट, और गाइस इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, फैक्टर। अब अमन सर इसको ऑप्शन टू क्वेश्चन कैसे है? अरे घुमा दिया तुमको, पता है इसका मतलब यदि ये इसके रूट्स फैक्टर्स हैं तो रूट्स पता है क्या है, इसको 0 के बराबर करो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 को 0 के बराबर करो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसको 0 के बराबर करो कितना आ जाएगा 2, इसको 0 के बराबर करो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -5/3 वहां जाएगा कितना 5/3। अरे ले भाई ये ले, यदि ये है फैक्टर्स तो ये है रूट्स, जिस भी ऑप्शन ने LHS इक्वल्स टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही। तो रूट्स की जगह फैक्टर वर्ड लेके घुमा दिया तो घूमने की जरूरत नहीं है। अमन सर हमने कहाँ लिखा था, याद करो, हमने यहाँ पे लिखा था यदि x इक्वल टू 1 इसका रूट है तो -1 इसका क्या है दोस्तों, उधर लेके गए तो ये क्या है इसका फैक्टर। यदि उसने फैक्टर मांगा तो आप ऑप्शन में फैक्टर को रूट पे कन्वर्ट कर देना और नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेना। गाइस मुझे बोलो क्या पॉइंट क्लियर है दोस्तों? यहां पर हमारा क्यूबिक होता है खत्म। गाइस आर यू ऑल हियर, एवरीबॉडी विथ मी? दोस्तों अब सुनिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रखोगे एक बार, क्योंकि मैं इस पे जीनी हमारे प्रैक्टिस बैच में मैं इसके काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को रिवाइज कराऊंगा। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनिए, इसके अलावा हमारा कुछ खास बचा नहीं, हमने सारी बातें हमने अभी चर्चा में ले लिया। एवरीबॉडी विथ मी? दोस्तों मैं चाहता हूँ हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। रुक जाओ रुक जाओ, ये भी हो जाएगा, आपसे x का वैल्यू निकालना हो गया, ये वाला क्वेश्चन प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लगाओ इसको LDR शीट में भी लगा लो, LDR रिवीजन शीट में भी लगा लो LDR। हाँ सी बी है, सी गलत है, सी क्यों नहीं होगा बताता हूं मैं आपको। आपका आंसर सी सही आ रहा है पर सी हो नहीं सकता। चलो बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है 4 + 1 अपॉन, अरे यार 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना एवरीबॉडी गाइस विथ मी? सुनिए, मैं आपसे इसका पूरा वैल्यू मांगा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो मैंने कह दिया लेट अस अज्यूम कि ये पूरा x के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? x के बराबर है। हमको अमन सच में क्वेश्चन रिपीट होता है, हमें वो पॉइंट ढूंढना होता है कि किस पॉइंट से पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एवरीबॉडी गाइस प्लीज ध्यान देना, प्लीज 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 ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपने कह दिया दोस्तों इसको 4 + अमन सर x का मतलब क्या, 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन। यदि आप ध्यान से देखो, यदि मैं इस पूरे को छुपा दूं, क्या आपको नहीं लगता पूरा क्वेश्चन 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन रिपीट हो रहा है यहाँ पे? क्या आपने इसी पूरे को x कहा था? 4 + 1 अपॉन 4 प्लस, क्या आपने इसी को x कहा था? इन शॉर्ट अमन सर हम जिसको x कहते हैं वो पूरा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ 4 + 1 अपॉन ये पूरा वापस x है। इस पूरे को तो आपने x कहा था, ये देखिए आपने इस पूरे को तो x कहा है। 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन, आप इसको कहते हो x, मतलब जो भी जगह पे ये बैठा हुआ मिल गया उसको x कह देते हो आप। तो यहाँ पर मुझे वो बैठा हुआ मिल गया 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन। क्या इस पूरे को मैं x कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। नाउ गाइस आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस पूरे को मैंने कह दिया x, इन शॉर्ट मुझे x का वैल्यू निकालना है। गाइस कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x? यस अमन सर, लेट्स फाइंड, टेक द LCM। LCM कितना आ गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x + 1, x इंटू एक्स किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x + 1, x स्क्वायर -4x - 1 इज इक्वल टू 0। गैस आपका क्वाड्रेटिक क्या बन गया, x स्क्वायर -4x - 1 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा किसी भी हाल में आप 1 से 4 नहीं बना सकते, मतलब ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? नहीं। और जब फैक्टराइज नहीं होता तो हमें क्या लगाना पड़ता है? फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या है? -b +4 प्लस अंडर रूट ऑफ, एवरीबॉडी गाइस विथ मी बोलिएगा, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर मतलब कितना -4 का स्क्वायर 16, -4 b स्क्वायर -4a इंटू c -4a
इंटू सी आपका -1 आ रहा है अपॉन गाइस 2a 2, तो ये आपका हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 प्लस 4 कितना 20 डिवाइडेड बाई 2। मैं चाहूं तो आप अपना आंसर यहाँ से एलसीएम में भी निकाल सकते हैं और ऑप्शन को भी एलसीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी भी फ्रीडम देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार हम पूरा सॉल्व करें, दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। सुनो गाइस, ये जो 20 है 20 का यदि मैं एलसीएम लूं 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जिसका भी पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। तो अमन सर ये 4 को मैंने लिख दिया, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, बोलो है ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखूंगा रूट के अंदर, तो जिसका भी पेयर बनता है वो तो बाहर आ जाता है, तो इसके अंदर रह गया √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस माइनस लिखा हुआ है, ऊपर से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 2 कॉमन मिल रहा है अमन सर, जहां आपने 2 कॉमन या 2 प्लस माइनस अंडर √5 डिवाइडेड बाई 2, और आपका फाइनली आंसर आ गया ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पता है प्लस माइनस नहीं हो सकता, आपका आंसर आपको लग रहा होगा आपका आंसर सी है, पर सी आंसर नहीं हो सकता। सुनो क्यों, मैंने आपको इसका रीजन दिया था क्लास में और मैंने बताया था। दोस्तों आप बताओ, ये 4 + 1/4 सब कुछ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, ऐड, तो कभी भी हमारी रिजल्टेंट में कोई चीज माइनस कैसे हो सकती है, मतलब हमारा गैस ये माइनस कैसे हो सकता है जब सब कुछ ऐड ही हो रहा है, यहाँ पे प्लस 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 हो रहा है, तो हम 2 के साथ -√5 कैसे कर सकते हैं, क्या पूरे, यदि आगे जाके कहीं भी माइनस आता तो मैं कहता देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ माइनस, गाइस इसी वजह से माइनस वाला हमको करना पड़ेगा इग्नोर, और हमको करना पड़ेगा ओनली 2 + √5। दोस्तों ये वाली बात तो मुझे पहले ही पता थी कि मुझे माइनस वाले को इग्नोर करना है, तो मैं माइनस वाले को यहीं पे इग्नोर कर देता, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता, अपना आंसर निकालता एलसीएम में, निकालिए गाइस, उठाइए कैलसी, इतना कॉमन शॉमन मत लेना, एलसीएम मत निकालना गाइस, आपको ये बस पता होना चाहिए कि मुझे नेगेटिव वाले को इग्नोर करना है, नेगेटिव वाले को इग्नोर करके से मैंने पॉजिटिव वाले को सॉल्व किया। अब यहीं पे सॉल्व कर लो, 20 का रूट +4 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों डेसिमल में 4.236। आइए चेक करते हैं गाइस, प्लस वाला ही आंसर होगा सर, 5 का रूट +2, गाइस क्या आपको 4.236 दे रहा है क्या सेम आंसर, यस। तो क्या एग्जाम में आपको एलसीएम पढ़पन में फंसना है क्या, नहीं, पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्लस माइनस वाला नहीं होगा, ओनली क्या होगा, प्लस वाला होगा। गाइस इसका एक और क्वेश्चन बनता है √6 + √6 + √6 + √666 इन्फाइनाइट वाला, इसको मैंने आपको शॉर्टकट ये मैंने आपको पता कहाँ सिखाया है, ये हमने इंडाइसिस में सीखा है, तो रिवीजन में इंडाइसिस में आएगा ये वाला क्वेश्चन, फिर से वहाँ पे गलती मत करना, ठीक है गाइस। हियर वी आर डन विद द गाइस, आपको लग रहा होगा पर ये मैंने इजी क्वेश्चन ये बस मैंने वो रूट्स वाले नहीं कराए। दोस्तों देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कितना खतरनाक रिवीजन था, और ये रिवीजन मात्र हमने, जैसा मैंने कहा था, 1 घंटे 45 मिनट में हम अचीव कर लेंगे, हमारा हो गया 1 आवर 42 मिनट्स में हम पूरा इक्वेशन चैप्टर करके रिवाइज खत्म कर चुके हैं। हमने पूरा लीनियर किया, क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन, एक बार रिवाइज कराओगे फटाफट, एक बार रिव्यू करो, बंद करो, नोट्स बंद करो, एक बार आइए ब्रेन में बैठाते हैं कि हमारा सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर है 1, गाइस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को मेथड है एलिमिनेशन, क्यूबिक को कोई मेथड नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट हम जाएंगे ऑप्शन 2 क्वेश्चन। गाइस फिर हमने आए क्वाड्रेटिक पे, क्वाड्रेटिक पे हमें मोटा मोटा 5 बातें करनी थी। पहली बात, सर हमें हमारा अल्टीमेट एम है एक्स की वैल्यू को पता करना, उसको हम कहते हैं रूट्स, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। उसको निकालने के 2 मेथड, एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है फॉर्मूला। सर फैक्टराइजेशन हो गया, अच्छी बात है, नहीं लगा तो फॉर्मूला तो है ही। फिर हमने दोस्तों यहाँ पे बात किया नेचर ऑफ द रूट्स, बिना रूट्स को निकाले उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करना, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, नेचर ऑफ द रूट्स। बिल्कुल सर हम कर सकते हैं, डी 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और यदि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो एक और बात बोल सकते हो, रैशनल, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो इररेशनल, लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी, सिर्फ रियल वर्ड कहा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, सुन भाई रूट्स रियल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ए बी सी में ब्लॉक कर देगा उसको। उसने कंडीशन दिया, हम डी में वो कंडीशन प्लॉट कर देंगे, अपने आप मिसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। नेचर ऑफ द रूट्स हो गया डील। फिर हमने बात करी अल्फा बीटा की। अमन सर हमें ना 2 चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, इसके अलावा कुछ भी और पूछा हमें नहीं पता, हम ये यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। गाइस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 1 अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे एक चीज खटक गई, अल्फा माइनस बीटा निकाल लोगे क्या, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सर हमें नेचर ऑफ द रूट्स हो गया, अल्फा बीटा में डील कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे बड़ी खतरनाक बात है फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक। रूट्स पता है तो इक्वेशन बना लोगे कि हाँ x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। गाइस रूट्स दे दिया बल्ले बल्ले,
नहीं दिया, किसी और पे डिपेंड कर रहा है, पर वो फैक्टराइज होकर अल्फा बीटा निकल गया, नंबर में कन्वर्ट कर लिया, बढ़िया है। नहीं निकला, फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, अल्फा बीटा निकल ही नहीं रहा, अदर यूजफुल फैक्टर यूज करना पड़ेगा। हो गया दोस्तों। फिर हमने बात करी दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल्स भी। हमें वेरिएबल्स लगता है डर। क्वेश्चन देगा एक कंडीशन रूट पे, क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करते हुए ऐसे रूट्स बना लो, रूट से एक क्वेश्चन बना लो और एबीसी के नंबर वैल्यू नंबर में निकालो और ऑप्शन को भी नंबर में कन्वर्ट कर दो। गाइस क्यूबिक को हमने डील किया ट्रिक से, पहला प्रेफरेंस ऑप्शन टू क्वेश्चन, दूसरा प्रेफरेंस ट्रिक। गाइस वो सिंथेटिक डिवीजन का एलिमिनेशन मेथड हमने कन्वर्ट किया। गाइस इसमें एक और बात करी है मैंने, यदि आपको रूट्स देके मैंने क्यूबिक फॉर्म करने के लिए कह दिया तो फॉर्म कर लोगे क्या? हाँ, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइक्लिक इंटू एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। वर्ड प्रॉब्लम की थोड़ी प्रैक्टिस ऐड करोगे, मैं प्रैक्टिस बैच में और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको उसके। गाइस यहाँ पर अब मैं प्रैक्टिस बैच में कराऊंगा तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आंसर निकाल रहे हो, बोलो हाँ है ना। गाइस यहाँ पर मैं यकीन मानिए आप इसके बेसिस में लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर क्रैक करिए, आज की क्लास के बेसिस में, छोड़ो रेगुलर बैच, ये इट इज़ एज गुड एज कि मैं को पूरा फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ा रहा हूँ, बस फास्ट ट्रैक बैच को और थोड़ा फास्ट कर दिया। पर यकीन मानिए ये बुक जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये फास्ट ट्रैक बैच की बुक है। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए मिलेंगे अगले रिवीजन में, आज के रिवीजन को यहीं पे करते हैं हम खत्म।